सर आ गए आप? सर नहीं आए अभी। कुल आ जाएंगे सर। एक्चुअली में हॉस्टल का पोस्ट बनाने का प्रॉब्लम रहता है ना, इसलिए हुई हो पाता है। सर आ गए, आ गए। तो मैं आ गया ना, आप लोग भी आ गए यस सभी सर, लोग? यस सर, सब। यस सर। हाँ सर, अपन बहुत प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं अपन। हम्म। एक बार आप लोग कॉलेज में भी इस बारे में थोड़ा बात करो। कॉलेज में सर मेल कर दिया सर, वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। यस सर, दिख रहा है। स्क्रीन शेयर हो गई सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं विड्थ ऑफ कैरियज वे के बारे में। मैंने बात कर लिया था, डेफिनेशन आप लोगों ने देख लिया था। तो मैं कैरियज वे के बारे में बात कर रहा था। सिंगल, हाँ इधर होता। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ कि आपका जो रोड है दोनों ही केस में किस तरह से देखने को मिल सकता है। जैसा भी इसके पहले मैंने बनाया था, यदि आप लोग को याद हो। अब सिंगल और डुअल कैरिज में जो डिफरेंस है वो ये है, ये व्हीकल इधर चल रहा है, ये व्हीकल ऊपर से इधर आ रहा है। एक और सिस्टम बनाता हूँ, सिंगल कैरिज वाला वे वाला था, ये भी सिंगल कैरिज वे वाला ही बना देता हूँ। ये व्हीकल इधर जा रहा, इधर जा रहा, इस तरह मूव करा। व्हेनेवर आई ड्रॉ अ व्हीकल लाइक दिस, जब मैं व्हीकल ऐसा बनाऊंगा तो ये हेड इस तरफ पर आएगा। ठीक है, यस सर। जब मैं ऐसा व्हीकल यस सर। बनाऊंगा इसका ना। सो यहाँ पर देखिए, ये व्हीकल इस तरफ पर जा रहा है, ये व्हीकल नीचे की तरफ पर आ रहा है। क्या ये वाला व्हीकल टर्न कर कर यहाँ नहीं आ सकता? आ सकता है सर। आ सकता है। यस सर। यस और सर। सभी यहाँ के भी व्हीकल, यहाँ के भी व्हीकल के बारे में बात करूँ, इधर वाले की भी, ये भी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। यस सर। यस सर। और जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जी सर। यस सर। तो जब हम ऐसा बना देते सिस्टम, यहाँ बीच में हम सेपरेटर बना देते, अब सेपरेटर बना दिया तो ये व्हीकल इधर ही जा रहा है, ये व्हीकल इधर जा रहा है। क्या लगता है योगेश, अब कोई सामने से आ पाएगा? नो सर। क्योंकि इसका व्यू ऐसा है। आकाश, क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा है। ये आपने बना दिया, इसको हम बोलते हैं मीडियम। मीडियन, और यू कैन से डिवाइडर, आप इसको डिवाइडर भी बोलते हैं, पर मैं डिवाइडर की जगह से मीडियन बोलूंगा। तो यह है आपके पास पर कैरियज वे, यह आपके पास पर कैरियज वे है ना। और ये भी यहाँ पर ये भी कैरियज वे था, एक सिंगल कैरियज वे से 2 लेन है, एक सिंगल कैरियज वे से 4 लेन है, ये सिंगल कैरियज वे से 2 लेन है, और सिंगल कैरियज वे से 2 लेन है। ओके, और उसको भी सो बोल सकते हैं ना अपन, कैरेज पे ऊपर वाला। हाँ, ये भी कैरियज वे ना, दिस इज ऑल्सो कैरियज वे, ये भी कैरियज वे, लेकिन यहाँ पर डुअल कैरियज वे, यहाँ पर 2 कैरियज वे, यहाँ पर एक कैरियज वे, यहाँ पर एक कैरियज वे। ठीक है, तो हम वही तो पढ़ रहे हैं, सिंगल कैरियज वे, डुअल कैरियज वे। ओके।
ठीक है, तो मुझे Okay. बताइए रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कहां पर होगा? सर सेकंड में डुअल सेकंड वाले में सर। सेकंड डुअल में में dual होगा, में। है ना? डुअल में यस Yes. मतलब अनकंट्रोल्ड मूवमेंट हो सकता है सिंगल कैरियजवे में, बट डुअल कैरियजवे में कंट्रोल्ड मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक काफी स्मूथ रहेगा, यस सर। है ना? तो जितने भी आपको देखने को मिलेंगे अच्छे नेशनल हाईवे देखने को मिलेंगे, वो किस में देखने को मिलते हैं? मेजरली सिंगल कैरियजवे, डुअल कैरियजवे। डुअल। डुअल के डुअल। डुअल कैरियजवे रीजन समझ में आ रहा है क्यों है? यस सर। आप नहीं चाहते कि रोड की, क्योंकि देखिए बीच में ट्रैफिक पुलिसमैन को तो भेजोगे नहीं कि देखो कौन गलती कर रहा है, जाके पकड़ के लेकर आओ। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, रोड के सिस्टम को ऐसे बना देते हैं ताकि पीपल ना रोड को अननेसेसरी, उसके जो ट्रैफिक, जो चैनलाइज ट्रैफिक है उसको अनचैनलाइज में कन्वर्ट ना करें। क्लियर है? सर ये तो सिंगल लेन पे भी हो सकता है ना, डुअल कैरियज में? नहीं, सिंगल लेन पर डुअल कैरेज में कैसा होगा? ऐसा कभी नहीं होता। देखिए पहली बात, मेरी ध्यान से बात समझिए, सबसे पहले रोड ऐसी होती है, एक ही रोड या एक ही लेन जिससे व्हीकल दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है? लेकिन जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर मूवमेंट इजी होगा या टिपिकल हो जाएगा? यहाँ पर सर टिपिकल हो जाएगा। डिफिकल्ट। तो यहाँ पर यदि आपके पास में ट्रैफिक ज्यादा हो जाता तो इससे अपन मूव कर जाते इसमें, ठीक है? यहाँ Yes, पर sir. भी ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो इससे मूव कर जाएंगे इसमें, या फिर इसमें, दोनों में से किसी में। इसमें भी ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो फिर अपन लेन बढ़ाएंगे। कितनी लेन हो गई? 1 2 3 4, यहाँ पर भी 5 6 7 8। कितनी लेन सिस्टम हो गया है? सर ऐसा वहाँ पे दिखता है, टोल जगह होती है ना उधर ऐसी लेन दिखती वहां है। पर ऐसा होता है, क्यों? वहां पर ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ व्हीकल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वेलोसिटी कम हो जाती है। एक टर्म होता है ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर। नंबर ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर टोल के पास पर बढ़ जाते हैं, इसीलिए वहां पर रोड की विड्थ को काफी ज्यादा कर दिया जाता है ना? यस समझ आ रही सर। बात? यस सर, आ रही है। तो सभी को सिंगल लेन, वो सिंगल कैरियज में, डुअल कैरियज में समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, सर तो ये अब मैं डॉटेड कुछ, लाइन क्यों बना देते हैं जब डिवाइडर दिए रखा और सब गाड़ियां की डायरेक्शन में अब बताओ, जा देखो रही है? यहाँ पर एक व्हीकल का कंट्रोल मूवमेंट यहाँ से होगा, दूसरे व्हीकल का यहाँ से होगा, तीसरे व्हीकल का यहाँ से होगा, चौथे व्हीकल का यहाँ से होगा। आगे पीछे नहीं रहेंगे, मैंने दिखाया इसलिए बनाया। क्यों? इसे हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज, ये जो होता है इसे बोलते हैं लेन। क्या बोलते हैं इसे? लेन। ये लेन एक्चुअली किस चीज पर डिपेंड करती है उसको मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? इनको हम बोलते हैं सर। मार्किंग, इनको बोलते हैं हम रोड मार्किंग। इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर के अप्रोक्स, और जो विड्थ होती है वो होती है 200 mm के अप्रोक्स, ठीक है? सिंगल और डुअल कैरियज वे का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो अभी मैं आपको सिंगल और डुअल कैरियज वे की डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यस सर, डन। This is single carriageway, this is dual carriageway. Dual carriageway or divided highway is a class of highway with carriageway of traffic traveling in opposite direction separated by central reservation. अब समझ में आया सेंट्रल रिजर्वेशन क्या था? यस सर सर। वो डिवाइडर ही कह सकते हैं। हाँ, वही डिवाइडर मीडियन जो है ना, दैट इज सेंट्रल रिजर्वेशन। मतलब सेंटर में आपके पास में कोई आपने रिजर्वेशन वाला पार्ट रख दिया जिसमें आपके व्हीकल मूव नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर, सर। यस सर। चलिए, अब अपन देखते हैं यहां से कि ट्रैफिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, जो व्हीकल मूव कर रहा है, ये व्हीकल जो थे
अगेन आई एम शोइंग, ये कहां से मूव कर रहे थे? कैरियज वे से, ठीक है, दे आर मूविंग फ्रॉम कैरियज वे, ठीक है सर। है ना। तो ये जो मार्किंग लाइन दिख रही है, तो क्या ऐसा नहीं बोल सकते अपन सौम्या, ये वर्चुअल ट्रैफिक सेपरेटर? यस सर, हाँ सर, हाँ सर, Yes, ये सर sir. हो सकता है Yes, कि sir. कोई किसी में Virtual भिड़ ना traffic को जाए divide आपस कर- में। है ना, जिससे सर एक्सीडेंट कम हो। बिल्कुल। आपको आपके व्हीकल यूजर के बारे में पता रहे कि कौन सा व्हीकल कहां पर है ना। चलिए, समझ आया? लेन क्या होता है, कैरियज में क्या होता है? यस सर। सर इसको हार्ड कॉम्बिनेशन ऑफ शोल्डर। लेन को मैं कैरियज में बोल सकता हूँ, यस सर। और रोड को बोल सकता हूँ कि रोड तो सर पूरा ही होता है, सड़क पूरा कहां से कहां तक, शोल्डर टू शोल्डर, यस सर। अरे हार्ड है ना, शोल्डर टू शोल्डर रोड, मार्किंग लाइन टू मार्किंग लाइन कैरियज वे, एंड इनर मार्किंग टू इनर मार्किंग इज लेन, लेन। ठीक है ना। तो तीनों के बारे में आपको सेपरेट मीनिंग समझ में आना चाहिए, यस सर। है ना। ये एकदम सेपरेट मीनिंग रहना चाहिए ताकि आप लोग को हमेशा क्लियर रहे, किसी से कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको कोई कंफ्यूज ना कर सके ना आपको, क्योंकि हमको कई बार होता है ये जो रोड की जो सिस्टम होता है, इसमें क्या सोसाइटी में भी हमारे कुछ सीनियर लोग रहते हैं ना, उनको पता है कि रोड क्या होती है, लेन क्या होता है, कैरियज वे क्या होता है, बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट टर्मिनोलॉजी। वो रोड रोड कहते हैं, है ना, सब रोड वो कहते जिस हैं। हाँ वो कहते हैं जहां से मूव कर रहे हैं वो रोड है, और वो जो अपने साइड में जो शोल्डर रहता है उसको बोलते हैं वो मिट्टी है, वो रोड नहीं है। रोड तो सिर्फ यही है जिससे हम चल पाते हैं। तो बिल्कुल। उनको सही करने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है ना, अपने को मार्क्स मिल जाएगा, अपने सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है यस सर। ना, क्योंकि वो आप लोग को एकदम Yes, sir. कन्विंस करने में लगेंगे नहीं, आपको गलत पढ़ाएगा, बुक में गलत लिखा है, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखिए, रोड क्या होता है, कैरियज भी क्या होता है, लेन क्या होता है, तीनों टर्मिनोलॉजीज इंडिविजुअल है, आपको समझ में आना चाहिए। यस सर। सबसे पहली बात बताइए मुझे, व्हीकल का जो मूवमेंट होगा, हेलो हेलो, सर कुलदीप अरे कर माइक रहा है बंद सर करो अपना, इसमें। किसका चालू है? जब आपको बोल रहा हूँ ना तब ऑन कर लिया करो ना, यदि आपके आसपास में नॉइज है। मैं इतनी शांत हूँ सर कि बाहर से भी आवाज अंदर ना आए। चलिए, कुलदीप तो हम देखते हैं जो व्हीकल है वो व्हीकल चलता है कहां पर, लेन पर। व्हीकल किस पर चलता है, कामना, लेन पर, ठीक है। Yes, sir. तो ये लेन पर व्हीकल घूम रहा है, तो एक लेन ये है, एक लेन ये है, सिंगल लेन भी हो सकता है, डुअल लेन भी हो सकता है, ट्रिपल लेन भी हो सकता है, 4 लेन भी हो सकता है, 6 लेन भी हो सकता है, ठीक है। जी सर। तो लेन किस चीज पर डिपेंड करती है, क्या लगता है आकाश? ट्रैफिक पे सर। यस सर, ट्रैफिक पे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, कितना ट्रैफिक फ्लो है। अभी जो ट्रैफिक वर्ड है ना, इसको मैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी बहुत सारे आप लोग के जो जनरल डाउट रहते हैं उनको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग को पता रहना चाहिए लेन क्या होती है और व्हीकल कहां से मूव करता है। व्हीकल लेन से मूव करता है, लेन को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो कैरियज में बन जाता है। यस सर। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ यूजर यहाँ घूमते हैं, यस सर। अपना रोड है सर। क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी अभी गाड़ी खरीदी है तो कॉर्नर से बच के चले। सो ध्यान रखिए कि आपको कहां पर व्हीकल चलानी चाहिए, वो मैंने बना दिया डायग्राम, ठीक है। तो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ताकि आप लोग को पता रहे। ओके, कुलदीप माइक बंद कर ले कुलदीप। ये देखिए, ध्यान से देखिए, कितना कैरियज में बताइए, सिंगल या डुअल? सिंगल। सिंगल। ये डबल डुअल। डबल। समझ आ रहा है आपको, सिंगल कैरिज में, डुअल कैरिज में? यस सर। देखा है आप लोगों ने सभी ने, सौम्या, कामना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. देखा है ना। चलिए, यस सर। तो मुझे लगता है ये Yes, वाला sir, पार्ट भी देखा है। आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। सो ये है आपके पास पर डुअल कैरिज वे सिस्टम, और इसके पहले मैंने आप लोग को दिखाया था दिस इज सिंगल कैरिज वे। यहाँ पर 2 लेन देखने को मिल रही है,
Yes, sir. यस सर। यस सर। अब इसे देखिए, ध्यान से देखिए, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस देखिए क्या देखने को मिलता सिंगल डबल है। सेकंड और सर थर्ड, माइक सर म्यूट कर सर दीजिए उसको। म्यूट कर दीजिए सर, आप कर सकते हैं, होस्ट है सर। सर चैट भी डिसेबल हो आप। कुलदीप के पास से आ रही थी आवाज, अगली बार से कुलदीप को आगाह किया जाए। सर वो सुन ही नहीं रहा तो क्या कुछ भी बोलो। सर वो भी भाग जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम किसके बारे में। ये सेकंड और थर्ड को देखो, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस समझ में आ गया ना, तो आधा काम खत्म हो जाएगा। यस सर, आ गया। यस सर यस। सभी को यस सर, सेकंड में डिवाइडर Yes, नहीं sir. है, थर्ड में डिवाइडर है। एग्जैक्टली, सेकंड में डिवाइडर नहीं है, थर्ड में डिवाइडर Divider है. है ना, यही डिफरेंस है। सर यदि डिवाइडर नहीं है तो उससे क्या कैरिज वे में कोई फर्क आएगा? तो बताइए मुझे, कोई फर्क आएगा क्या? यस सर, आएगा। बोल रहे सर, रिपीट कर। मैंने कहा कि यदि आपने जो डिवाइडर है वो रहे या ना रहे, उससे कोई कैरिज वे में फर्क आएगा क्या? यस सर, आएगा। Yes, लिखा sir, भी हुआ आएगा। उसके, Yes, sir. आएगा. हाँ आएगा। लिखा हुआ उसके नीचे। आएगा सर. यदि आपके पास में डिवाइडर नहीं है तो सिंगल कैरिज वे, है ना, यस सर। और डिवाइडर है तो डुअल कैरिज वे। ठीक है, तो सिंगल कैरिज वे 4 लेन रोड है, ये 4 लेन रोड पर, और ये भी 4 लेन रोड पर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसका आपको नेम बता देता हूं। दिस इज टू वे, एक मिनट आप लोग लाइन पर हैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। चलिए, Yes, sir. आ रही है. ये टू वे सिस्टम है। टू वे मतलब दिस इज वन वे, दिस इज वन वे। एक वे ये है, एक वे ये है। और लेन कितनी है? 2। तो ये टू वे, टू लेन रोड सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आधे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता टू वे टू लेन क्या होता है इनके बारे में। तो एकदम ध्यान से याद रखें, आपको ये पता रहना चाहिए। टू वे लेन रोड सिस्टम। ठीक है, चलिए यस सर। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, कितनी लेन है? 4 लेन 2 वे। 4 लेन। अब ध्यान से देखिए, टू वे है ये, एकदम मेरी बात को ध्यान से सुनिए। लेकिन ये सेपरेटेड है या नहीं है? यस डिवाइडेड है या नहीं है? यस सर। डिवाइडेड है या अनडिवाइडेड है? बताइए, ये वाला सेकंड वाला। अनडिवाइडेड है। अनडिवाइडेड Undivided. अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड, तो इसको कहेंगे Undivided. अपन, हाँ, तो इसे कहेंगे टू वे 4 लेन अनडिवाइडेड रूट सिस्टम, या ट्रैफिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे थर्ड वाले को? 2 वे 4 लेन डिवाइडेड सिस्टम।
2 लेन, 2 वे 4 लेन, 4 4 lane, lane, divider system, बड़ा ही कॉमन नेम है। तो आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ से 4 लेन रोड जाने वाली है, 4 लेन रोड गई है, 6 लेन रोड गई है। जब भी ऐसी बातें होती हैं तो 99% टाइम इसी की बात है, इसी की। yes sir, क्लियर है बात? yes sir, clear, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रैफिक लगने नहीं देना चाहते और ये सिटी का इंपॉर्टेंट रोड होता है या सिटी के बाहर का इंपॉर्टेंट रोड होता है। लेकिन जब किसी सिटी का कोई ऐसा रोड जिसमें ट्रैफिक का मूवमेंट कभी भी कुछ भी हो जाता है, मतलब कभी दिन में किसी एक डायरेक्शन पर ज्यादा हुआ, शाम को किसी दूसरे डायरेक्शन पर ज्यादा हो गया, मतलब, और आसपास कोई थिएटर है तो थिएटर से जैसी मूवी छूटी तो वैसी ट्रैफिक बढ़ गया, जैसी आधे घंटे बाद वैसी ट्रैफिक खाली हो गया। यदि ऐसा कुछ सिस्टम होता है तो वहां पर हम 4 लेन ना अनडिवाइडेड सिस्टम बनाते हैं। रीजन क्या है? जब अनडिवाइडेड सिस्टम रहेगा तो ये व्हीकल ना ये वाला जोन भी इस्तेमाल कर पाएगा, ये वाला जो व्हीकल है यहाँ का वो ये वाला जोन भी इस्तेमाल कर पाएगा, है ना? yes sir, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बताइए? yes sir, कर पाएगा, मार्किंग लाइन ही है बीच में तो कंटिन्यूअस मार्किंग लाइन है। यस सर, तो Yes, मार्किंग sir. लाइन है तो वो कर तो पाएगा जोन, और यदि जोन का इस्तेमाल कर पाएगा तो सिटी के अंदर जब कभी ऐसे ट्रैफिक की कंडीशन बनती है तो उस ट्रैफिक की कंडीशन को इजीली सॉल्व कर लिया जाएगा विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रैफिक डिवाइडर, सुपरवाइजर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर। बिल्कुल। बट यहाँ पर आपको पता है कि दोनों तरफ पर ट्रैफिक का मूवमेंट कंटिन्यूअस रहता है, रुकता नहीं है। तो ऐसी जगह पर इस तरह की रिस्क नहीं ली जा सकती, कहीं ये व्हीकल इधर गया और खराब हो गया तो, ये व्हीकल इधर गया इधर आ ही नहीं रहा है तो, और सिटी से बाहर है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ट्रैफिक सुपरवाइजर जा भी नहीं पाएगा वहां। आ रही ना बात समझ में? yes sir, आ रही है, हाँ सर ठीक है। तो डुअल कैरियज वे को क्यों बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए, ये आप लोग को बनाना है फ्यूचर में। यस सर, तो पता रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा आप लोग को समझने में भी, और क्योंकि एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर ये लिखा रहता है डुअल कैरियज वे, डिवाइडेड, अनडिवाइडेड। अब देखिए मैं इसको और कुछ बोल रहा हूँ, इसे मैं बोल रहा हूँ एक और नाम से जाना जाता है, बहुत कम फेमस है लेकिन पता रहना चाहिए, 2 लेन 1 वे। ये 2 लेन से, इन 2 लेन से ट्रैफिक सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा पा रहा है, यस सर, इन 2 लेन से भी ट्रैफिक सिर्फ वन डायरेक्शन में ही जा पा रहा है। यस सर, आप कहोगे Yes, सर sir. यहाँ पर भी तो ऐसा हो रहा है, ऐसा कंपलसरी है कि यहाँ पर होगा? नहीं, no sir, ये एक और व्हीकल आकर इधर से जा सकता है, yes sir, जा सकता है कि नहीं? क्योंकि आपने बीच में कोई सेपरेटर तो बनाया नहीं है। समय बात आ रही समझ में? yes, हाँ सर हाँ। हाँ, तो इसे हम वन वे सिस्टम नहीं बोल सकते। वन वे सिस्टम जब होता है, जब स्ट्रिक्ट वन वे होता है, जब आपके पास पर उन लेन से ही वन वे हो रहा है, इस लेन से वन वे नहीं, इधर से आपका व्हीकल ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि बीच में डिवाइडर है, उसको कूद कर जाना पड़ेगा उस तरफ, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है बात? यस सर, तो जब भी वन वे सिस्टम बोला जाएगा तब आपको क्लियर रहेगा किस बारे में बात कर रहे हैं। यस सर, yes yes sir, sir, क्या, हाँ, क्या कभी वन वे सिस्टम सिंगल लेन हो सकता है? हो सकता है, सोचो और फिर बताओ। हो सकता है सर। नहीं हो सकता, कहाँ वापस बनाएंगे, कैसे कहीं देखा हो तो नहीं बताओ होगा एग्जाम sir, पर। नहीं हो सकता, नहीं नहीं हो सकता, देखिए एकदम ध्यान से याद रखिए, मैंने पहले बताया आपको, सिंगल लेन, उसके बाद डुअल लेन, फिर 4 लेन, फिर 4 लेन डिवाइडेड, फिर 6 लेन, फिर 8 लेन, फिर 10 लेन। समझ आ रही बात? यस सर, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि अपन ने डिवाइडर बना दिया और सिर्फ एक व्हीकल जा रहा है और एक व्हीकल उधर से आ रहा है। अब आपके सामने पर एक ऑटो रिक्शा वाला चल रहा है, यस सर, अब वो धीरे धीरे चल रहा है 20 का स्पीड से, आप आ रहे हो 80 के स्पीड से। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? कम करना कम। पड़ेगा, कम। कम, अब आपको जब तक वो ऑटो वाला साइड नहीं होता, अब साइड हो भी जाएगा तो कहाँ होगा, लेन की विड्थ तो फिक्स है 3.75 मीटर,
हाँ Yes, सही sir. बात। और दो व्हीकल की विड्थ 2.5 मीटर अप्रोक्सीमेट, और 2.5 मीटर आपको चाहिए 5 मीटर की विड्थ। यस सर, सोल्जर का उपयोग करेंगे। हाँ, शोल्डर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना आपको, और दैट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। यस सर। तो Yes, दैट्स sir. व्हाई ये सिस्टम कभी नहीं मिलेगा। कौन सा? One line. सिंगल Single line. लेन वन वे। सर मैंने इसलिए रूट देखी है सर, लेकिन सिंगल लेन बस कही है। आप बिल्कुल, आप फोटो मेरे को भेजें, मैं बिल्कुल बताऊंगा, नहीं देखी आपने। सर जहां लेकिन पर टू डिवाइडर वे, बना हो बीच में। सिंगल लेन में डिवाइडर नहीं बना है कहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं बना रहेगा ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सिंगल लेन वन वे मतलब पूरे व्हीकल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल है क्या? आपका जैसे इधर पर एक गांव है और एक गांव सर बस इधर पर है, पूरे जब व्हीकल दूसरा इधर से वाहन ऐसे आता जा है रहे तो हैं, उसका इधर से ऐसे सोल्जर जा का रहे हैं, उपयोग फिर करना इधर से पड़ता ऐसे है जा सर। रहे हैं। दूसरा व्हीकल हाँ आएगा, जी, सोल्जर का उपयोग करते हैं सर, क्योंकि हाँ ना, बेट बिल्कुल करते हैं। बेट तो 3.75 ही है वन लेन की, तो करनी पड़ेगा। हाँ, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको व्हीकल की विड्थ विड्थ बाकी, और सिंगल लेन और डुअल लेन की विड्थ वगैरह दिखा रहा हूँ। तो अभी ये समझ में आया सभी को? यस सर। सर 2 लेन Yes, वन sir. वे पॉसिबल नहीं है। 2 लेन, यही तो 2 बना लेन वन वे। बना है अरे सामने, देखो पॉसिबल तो है, देखो ना नीचे थर्ड के नीचे पर क्या लिखा है। यही तो लिखा है। सर केवल यही। हाँ, अरे ये बिल्कुल पॉसिबल है ना। हाईवे देखो, हाईवे आपको ये देखने को मिलता है कि नहीं, 2 लेन वन वे। अरे वो सर बोल रही कि ओनली ये कही हो। ओनली यही सर, 2 नहीं, ये 2 के है ना, 2 का पेयर है सर ये। मतलब ये सिर्फ सर जाने जाने का, आने आने का ना हो। हाँ सर नहीं यही वो तो। तो फिर तो लोग समझ ही जाते हैं, एक तरफ से जाना एक तरफ, फिर वो सिंगल वे बन गया ना, ये 2 देखो वे होती है देखो, फिर। लोगों को ना परेशान मत करो। यदि लोगों को परेशान करोगे ना तो वो आपके ट्रैफिक सिस्टम को परेशान कर देंगे। यस। यदि आपने उनके वे को ऑब्स्ट्रक्ट किया, उनको समझ नहीं आया ना, तो दूसरे दिन से वो अलग तरफ से जाना स्टार्ट कर देंगे। तो एक ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा करना पड़ेगा आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो हमने ठीक है बनाई सर. गई ऐसी रोड। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट सर। ले लिया सर. अब देखते हैं हम, मुझे लगता है कि आप लेन वगैरह के सिस्टम को समझ गए होंगे। चलिए, तो अब देखिए, ये है व्हीकल, ये रोड है सिंगल लेन, एक व्हीकल ही जाएगा और एक ही व्हीकल आएगा। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? सिंगल लेन वन वे या टू वे? पीछे दिखाई सर पूरा सड़क, बस एक व्हीकल दिखा दिया। हाँ, तो व्हीकल दिख रहा ना, रोड की विड्थ इतनी है, अभी तो सर हम तो इस इसको विड्थ से इसको सर हम बन भी ये अभी कहेंगे। तो उसको सिंगल लेन ही कहेंगे। सिंगल लेन ही कहेंगे, लेकिन वन वे होगा या टू वे होगा ये सिस्टम? होगा तो टू वे ऑलवेज। ऑलवेज क्या होगा? टू वे। टू वे। टू वे। ठीक है सौम्या, व्हीकल आएगा भी और व्हीकल जाएगा भी, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर विड्थ वाइज यदि मैं बात करता हूँ तो 2.44 मीटर की एक्सल विड्थ, 0.68 मीटर की क्लियरेंस बोथ साइड पर। क्लियर है? व्हीकल की अप्रोक्सीमेट। हाँ जी। यस सर, कोई डाउट नहीं। और ये जो क्लियरेंस है ये 0.56 मीटर से 0.68 मीटर तक हो सकता है। ये रोड यूजर को पता नहीं रहता, ये सिर्फ इंजीनियर को पता रहता है, जो जिसने बनाया है। नहीं दे रही जीवन, आपकी। हाँ जी, आपने भी जो भी आवाज बोला थोड़ी होगा, कम वॉइस नहीं आ रही सर, आपका सिग्नल बस शो कर रहा है। अभी वॉइस आ रही है मेरी क्लियरली? सर हमें तो आ रही है सर, आ रही है क्लियर। आ रही है सर, हमें भी आ रही है। Yes, एक sir, आ रही इंटरनेट है. कम है मेरा। आ रही है. हाँ, तुम्हारा डेटा खत्म हो गया। चलो, तो यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखे कि आपके पास पर जो सिंगल लेन टू वे रोड सिस्टम है, सिंगल लेन टू वे रोड सिस्टम, ये जितना भी डेटा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इससे कोई भी अवेयर नहीं है एक्सेप्ट सिविल इंजीनियर। ओके, सो व्हेनेवर यू टेल दिस थिंग टू द नॉर्मल सिटीजन, वो आपसे कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन क्रिएट कर कर आपसे कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, आप लोग को कुछ ना कुछ अलग ज्ञान दे सकते हैं, तो सुनना नहीं है और बताना भी नहीं है किसी को, ठीक है। Yes, इतना डेटा sir. जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके काम का है। यस सर। चलिए, दिस इज सिंगल लेन, और सिंगल लेन की जो विड्थ है दैट इज कितना? 1.75 मीटर।
3.75 मीटर के 3.75 आसपास अपन इतनी विड्थ को रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं अपन, ये कितनी लेन हो गई आपके पास पर? 2 लेन। 2 लेन। Yes, sir. 2 लाइन। अब एक व्हीकल ये जा रहा है, इसका रेड लाइट बना देते हैं अपन, दिस व्हीकल इज मूविंग, और ये आपके पास पर आ रहा है। सो ये 2 व्हीकल है, तो इन 2 व्हीकल के केस में जो विड्थ रहती है अपन थोड़ी सी रिड्यूस करते हैं। अब ये कितनी लेन हो जाएगी, सिंगल लेन या ड्यूअल लेन? दिस इज सिंगल लेन, ये तो सिंगल लेन है। Around 6.5 meter. और ये कितना होगा? Dual lane. यहाँ पर देखिए हमने क्या रखा, व्हीकल के विड्थ तो के साथ तो कुछ होने नहीं वाला है, Yes, sir. वो as it is same रहेगी. वो तो एज इट इज रहेगा 2.44 मीटर, 2.44 मीटर। बस हमने जो Yes, क्लियरेंस है ना, जो हमने साइड में क्लियरेंस है उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया, यस सर। Yes, Yes, ठीक sir. है। यस सर। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल जजमेंट एंड साइकोलॉजी ऑफ द यूजर, यूजर को यदि पास पे यदि व्हीकल चलता हुआ दिखता है ना, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। फिर से बोलना सर क्या? So that means what? दैट मीन्स व्हाट, यदि व्हीकल को आसपास से यदि व्हीकल ही चलता हुआ दिख रहा है, सेम तरह की ही चीजें मूव करते हुए दिख रही है, सो वो उसको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, वो बहुत क्लोजली भी मूव कर सकता है। यदि आप देखें बस और ट्रक जब एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, तो आप देखिए उनके बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, Yes, sir. बहुत काफी कम 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 हो डिस्टेंस जाता से है. मूव कर जाते हैं, 1-1.5-2 फुट में हो बहुत जाता कम। है। बहुत कम मूव कर जाते ओवरटेकिंग हैं, के दौरान तो काफी कम रहता है सर. Yes, sir. है ना। लेकिन यदि हम देखेंगे जब वो ट्री से जा रहे हैं, ट्री पेड़ से दूर जा रहे हैं, किसी बिल्डिंग से दूर से जा रहे हैं, तो आप देखिए काफी ज्यादा क्लियरेंस मेंटेन करते हैं। साइकोलॉजी पक्का। Yes, sir. ऐसा दैट क्यों? इज द साइकोलॉजी ऑफ द यूजर। यस सर। उसे पता है कि जो व्हीकल यूजर है ना, वो भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ, दोनों चलेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। यस सर। उसको बिल्डिंग से लगेगा कुछ ना कुछ तो होगा अभी बिल्डिंग से, और मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई साइकोलॉजिकल, आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली वो ज्यादा सेटिस्फाइड या ज्यादा कंफर्टेबल रहता है जब व्हीकल ही रोड में रहता है। तो इसलिए देखिए जो क्लियरेंस है, उस क्लियरेंस को अपन ने 0.68 मीटर से 0.53 मीटर कर लिया, ठीक है। तो यहां पर जो विड्थ है रोड की, दैट इज 7 मीटर। ये सिंगल लेन की विदाउट विड्थ है, डुअल सोल्जर है लेन ना? की विड्थ है? विदाउट सोल्जर, हाँ जी, विदाउट सोल्जर है ना 7 मीटर? इट इज अ विड्थ ऑफ कैरियज वे। ओके। हाँ जी, सौम्य मुझे बताओ, ये सिंगल लेन की विड्थ है 7 मीटर या डुअल लेन की विड्थ है? कामना आप बताएं। सर डुअल लेन की यस सर। इट्स अ विड्थ ऑफ 7 डुअल मीटर लेन, सर सिंगल लेन की नहीं है, बिल्कुल डुअल लेन डुअल की लेन है। की, इट्स अ विड्थ ऑफ डुअल लेन, ठीक है। अभी डेटा है, ये डेटा आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है। अब ये वाला क्या हुआ सर, ये जो थर्ड वाला है वो समझ नहीं आया, ये टर्म क्या लिखा हुआ है, अभी समझना नहीं, अभी इसको सिर्फ देखो, याद रखना, विद कर्व और विदाउट कर्व याद रहेगा तो बहुत अच्छा। मल्टी लेन रोड सिस्टम में देखो क्या है सर, यदि 6 लेन हुआ तो रोड का विड्थ कितना होगा? हाँ जी, 6 लेन हुआ तो रोड का विड्थ कितना होगा आकाश? सर 3.5 मीटर पर लेन। 3.5 मीटर पर लेन, पर लेन। इसका मतलब है कितना मीटर हो गया? निकाल सकते हो ना? सर 21 मीटर। ओके, सो आप क्या निकालेंगे, 3.5 इंटू 6 मीटर, 6। ठीक है, तो 21 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? 22.5 यस सर। कितना 22.5 बोल रहे हो क्या? यस सर 6 लाइन का। कर्व क्या सर?
विदाउट कर्व? अभी बताऊंगा सब आपको। $22.5 मीटर। पक्का? यस सर। 21 सर। 21 होगा सर। सामना क्या कर रहे हो? सामनेट्स 21 आएगा, बताओ जल्दी। 22.5 आ रहा है आपको, क्या निकाल रहे हो? क्या निकाल रहे हैं सर? अरे कुछ नहीं, 3.5 into 6 करना है और क्या है। अरे बाबा, सर 21 है 21 सर। मीटर हो गए, ठीक है। इसमें क्या कैलकुलेशन करना है? 3.6 ओके। ठीक है, 30 मीटर की सड़क होगी। अरे अभी अपना कुछ नहीं जा रहा है इसमें, रहने दो, जितनी बड़ी सड़क है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं एक बहुत ऐसी चीज बता रहा हूँ जिस पर क्वेश्चन आएगा ले लिया और सर। स्टूडेंट को लगे अरे सर विड्थ विड्थ ही तो है, क्या ही कैलकुलेट करना है इसमें, और फिर वहां से क्वेश्चन ले लिया सर। ले लिया। चलिए यस सर। अब इसके बारे में पहले मैं बताता हूँ, कर्व के बारे में बताता हूँ। फिर कर्व के बारे में बताने के बाद मैं यहाँ से ही एक क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम्स में। ओके, चलिए इसे पढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ये आप लोग को पता रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं पता रहे तो ऐसे कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं आएगी। When the carriageway width change from single lane to two lane or two lane to four lane, the transition should be affected through a taper of 1 in 15 to 1 in 20. व्हाट इज द ट्रांजिशन? हाँ बता रहा हूं, आप यदि ट्रांजिशन कर सुना है क्या? जियोमेट्रिक्स पढ़ा है? जियोमेट्रिक्स में पढ़ा होगा। यस सर सुना। जो स्ट्रेट से कर्व में चेंज कर देता है। क्या Yes, होता sir. है Yes, yes. ट्रांजिशन कर पढ़ा बता योगेश। हाँ, पढ़ा है तूने तो बता बता क्या होता है। एक जब कोई स्ट्रेट लाइन हो, जब वो कर्व में मुड़ते हैं ना, तो वो जो कन्वर्ट करते हैं वही तो ट्रांजिशन अच्छा ठीक है ओके। है। एग्जैक्टली नहीं कर्व में मुड़ सकती ना सड़क को, डायरेक्ट नहीं मुड़ क्या दिक्कत आ सकती। जाती है एग्जैक्ट मोड़ने पर? से फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एकदम से स्किड भी हो सकता है। बिल्कुल। देखिए यदि हम ये सिंगल लेन, ये डुअल लेन पर थे, डुअल लेन, उस डुअल लेन रोड सिस्टम से किस पर आ गया? दो लेन और बढ़ गए, कितना और बढ़ गए? फोर लेन रोड सिस्टम। फोर लेन रोड सिस्टम में आ रहे हैं तो हम ऐसे नहीं आ सकते, डायरेक्ट नहीं आएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे कर कर कुछ नहीं आएंगे, ठीक है, ये गलत है। दिस इज, तो हमने क्या किया? टैपर्ड किया। टैपर्ड किया इसलिए किया ताकि व्हीकल यूजर क्या रहे, आपके पास पर मूव कर कर यहां से ऐसे जा सके, ये रहा, तो स्मूथली मूव कर सके। तो इसलिए जो टैपर्ड सेक्शन रहेगा दैट विल बी 1 in 15 to 1 in 20। क्लियर है बात? ये 1 in 15 1 in 20 समझ में आया क्या है? नहीं सर। एक कदम 20 कदम सीधे जाएंगे तो एक कदम ऊपर है, ही समझ लो ना स्टेप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टैपर्ड सेक्शन कहने का मतलब है कामना कि यदि आपके पास पर, ये देखिए, ये आपके पास पर स्लोप जो है ना, स्लोप, स्लोप यस दिख रही सर। है? ये यस स्लोप सर। कितनी होगी? 1 in 15 to 1 in 20। अब समझ में आया? यस सर। तो यदि 1 in 50 होगी तो स्लोप क्या हो जाएगी? स्टीप हो जाएगी या फ्लैट, नियरली फ्लैट होगी 1 in 50 में? मुझे बताइए 1 in 50 और 1 in 15 में ज्यादा स्टीप कौन है? आकाश, स्टीप मतलब स्टीप मतलब ज्यादा आपके पास पर, आप यू कैन से कि एक ये है, हाँ?
एक ये सिस्टम है और एक सिस्टम और बता देता हूँ। अब 1/50 सही रहेगा। अब बताइए ये A है ये B है, तो बताइए 1 in 50 किस में होगा, A या B में? सभी बी लोग में, बताएं। बी हॉरिजॉन्टल जिसकी ज्यादा होगी तो हॉरिजॉन्टल 50 भी है। कामना, सौम्या, यस सर, आकाश, बी सर, बी। यस सर, ये B में होगा ना? तो देखिए यस सर, बी में दिस इज नोन एज स्टीपेस्ट, दिस इज स्टीप, और 1 in 20 स्टीपर हो जाएगा। तो ये इससे भी ज्यादा स्टीप ये है, ज्यादा आप बोल सकते हैं बहुत ही तीखा कट जो है ना वो ये है, एक्सीडेंट जबकि ये हो नहीं। गया। ठीक है यस योगेश? सर। तो ये देखिए थोड़ा नियरली फ्लैट जैसा दिख रहा है ना 1 in 50 वाला, यदि ये 1 in Yes, 50 yes, बोल sir. देता हूँ, इसका स्लोप बहुत ज्यादा है कम है? कम कम है। और इसका स्लोप बहुत ज्यादा। ज्यादा है, इसका स्लोप बहुत ज्यादा। ठीक है मेरी बात? तो हमें सजेस्ट क्या किया गया है 1 in 15 से, स्टीपर है ना, 1 in 15 to 1 in 20 आपको रखना है, आपका जो टैपर जोन जो है उसको बनाना है। सौम्या आपने बात किया था, सौम्या हो अभी लाइव? नहीं है सौम्या शायद। सौम्या ने बात किया था टोल प्लाजा की, यदि आप लोग को याद हो टोल प्लाजा में ये सब चीजें देखने को मिलता है, ऐसा नंबर ऑफ लाइन बढ़ा देते हैं। है ना, नंबर ऑफ लेन जो रहता है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, लगभग कुछ इस तरह से अपन डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समझ नहीं आया क्या? यस सर, समझ गए, ले लिए स्क्रीनशॉट। आकाश? यस सर, ले लिए। चलिए Yes, ले लिया sir. स्क्रीनशॉट। यस सर, ले लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर। हेलो सर, हाँ बोलो सौम्य। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है आवाज। सर जब से मैं चिल्ला रही हूँ सर। तुम्हारा माइक नहीं बंद कोई होगा। आवाज नहीं, आप बस आप माइक बंद करके बोल रही थी सर। नहीं नहीं सर, पता नहीं क्या हो रहा था, लीड लगाई तो चल नहीं रहा, लीड हटा दी तो चल रहा है माइक। नहीं नहीं हमें तो आ रही, हमें तुम्हारी, मैंने 2-3 बार तुमसे पूछा, तुम्हारी आवाज ही नहीं आई। सर मैं बोल रही थी पर माइक चालू करके ही बोल रही थी, चैट लीड लगाई तो लीड से मेरे को दिक्कत आ रही है। बंद कर दीजिए, कुछ पता है तो। तुम्हें समझ आया ना पिछला टॉपिक? हाँ हाँ सर, बढ़िया सर। ठीक है सर वो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया, वो दोबारा करना पड़ेगा लो। सर। ये क्या चीज? अच्छा जी वही चीज है। ये वही चीज है जो मैंने बनाया था। और तुम मुझे बोल रहे थे ना टोल प्लाजा में, टोल प्लाजा में ऐसे कर अपन रोड की विड्थ बढ़ाते हुए दिखते हैं ना, जैसे टोल प्लाजा को करते हैं। हाँ सर ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर। तो मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर को बताने से पहले मैं आप लोग को उसे पिक्चर दिखाता हूँ। दिख रहा है आपको मीडियन है ट्रैफिक सेपरेटर सभी को? यस सर। यस Yes, sir. सभी को दिख रहा है ना मीडियन ट्रैफिक सेपरेटर? तो इसे कहते हैं हम क्या, दिस इज नोन एज मीडियन और यू कैन से ट्रैफिक सेपरेटर। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन हो जाएगा द ट्रैफिक आइलैंड व्हिच इज क्रिएटेड ऑन द सेंटर ऑफ द कैरियजवे टू सेपरेट द ट्रैफिक इज नोन एज ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन। यस यस। बड़ा ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है सर, सीधी सी बात है सर। सेंटर में आप रोड के सेंटर में आप पर आकर आपने एक ऐसा एक आइलैंड जैसी कंडीशन बना दीजिए जिसका लेवल बाकी के लेवल से क्या हो, ज्यादा, इसका लेवल ज्यादा हो, सेंटर आइलैंड बोल सकते हैं आप इसे, है ना। एंड बाय डूइंग दिस वी कैन सेपरेट ट्रैफिक वर्चुअली या प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली Practical इसमें प्रैक्टिकली अपन क्या कर देंगे, ट्रैफिक को सेपरेट कर देंगे, नॉट वर्चुअली। ठीक है ना? यस सर। चले तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आप लोग को समझ आया कि ट्रैफिक सेपरेटर एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से देखने को मिलता है। तो अब मैं बात करता हूँ फंक्शन की।
कि क्या फंक्शन होगा इस ट्रैफिक सेपरेटर का, क्या काम करने की कोशिश करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये कोलिजन ऑफ व्हीकल रोकेगा, बिल्कुल। व्हीकल का आपस में कोलिजन ना हो जाए। कोलिजन कौन सा कोलिजन नहीं चलेगा, हेड टू हेड या बैक टू हेड, दोनों। कौन से में कैजुअलिटी ज्यादा होगी। सर ये दोनों प्रिवेंट करेगा। अरे मैंने कहा कैजुअलिटी किसमें आपके हेड पास टू पर हेड में ज्यादा होगी सर। सीवियरिटी ज्यादा होगी। सर हेड टू हेड में ज्यादा कैजुअलिटी के हेड चांसेस टू हेड में ऑब्वियसली, हेड टू हेड में दो एनर्जी आपस में आकर स्ट्राइक करेंगी, काइनेटिक एनर्जी, यस। है ना, और एक में दो काइनेटिक एनर्जी सेम डायरेक्शन में जाने वाली एक दूसरे को टच करेंगे। तो जब बैक टू हेड, यदि आपकी गाड़ी खड़ी है और पीछे से आकर कोई आपको पुश करता है, आप भी चल रहे हो और वो भी चल रहा है, आपकी रुकी नहीं है, आपका व्हीकल भी चल रहा है, आप 50 की स्पीड से चल रहे हो, पीछे से किसी ने 60 की स्पीड वाले ने आपको थोड़ा सा पुश किया, तो आपको हल्का सा पुश लगेगा, उससे एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। लेकिन जब हेड टू हेड कोलिजन होगा तो ज्यादा आपको कैजुअलिटी के चांसेस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आपके पास पर जो ट्रैफिक सेपरेटर रहता है वो आपके पास पर एक्चुअली प्रैक्टिकली कोलिजन ऑफ व्हीकल को आपके पास पर रोकता है। ठीक है, यस सर। सेकंड एक और बात करूं मैं, तो जो ट्रैफिक सेपरेटर रहता है, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं ये ट्रैफिक को चैनलाइज कर देता है। यस सर, हाँ चैनलाइज कर देता है, राइट। हाँ हाँ सर। दो डायरेक्शन पर जाने वाले व्हीकल के ट्रैफिक को वो क्या कर देता है, अलग अलग भेजता है कि हाँ ठीक है आप इधर जाओ कंट्रोल्ड वे से, आप इधर जाओ कंट्रोल्ड वे से, इधर उधर जाना नहीं। तो वही बीच में अपने ट्रैफिक सेपरेटर बनाकर कर दिया। सिटी में आपको कई बार देखने को मिलता होगा, जब अभी फेस्टिवल वाला सीजन आता है तो ट्रैफिक पुलिसमैन अपने बैरिकेड्स रखकर ऐसा वर्चुअल की जगह प्रैक्टिकल सेपरेटर बना देते हैं जहां सेपरेटर नहीं है। यस सर। देखा ना यस आपने? सर, टेम्पररी अरेंजमेंट, राइट। यस सर। हाँ, टेम्पररी अरेंजमेंट, उससे क्या होता है ट्रैफिक चैनलाइज हो जाता है, कोई भी किधर भी नहीं भागता। यस सर। काम यस ना सर, समझ में सब आ रही यस बात। सर। चैनलाइज हो जाता है। तो ये है आपके पास पर ट्रैफिक सेपरेटर के बारे में। तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन है। इसके फंक्शन को रीड करें आप लोग। क्लियर है? तो एक बार चैनलाइज बता जी, क्या बोला था हम? चैनलाइज ट्रैफिक मतलब? चैनलाइज्ड, चैनल का मतलब समझते हो? यस, जिसके थ्रू अपन जाते हैं या मूव करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ कि कैनाल का नाम सुना? कैनाल, नहर। यस सर, सुना है। नहर देखिए कि नहर कभी देखिए? यस सर, देखिए। चले, नहर और नदी में फर्क क्या है? दोनों में से कौन चैनलाइज होता है? नहर। नहर नहर। क्यों होती है चैनलाइज? बुक करते हैं अपन, मतलब हाँ। रिवर रिवर तो नेचुरली होती है। हाँ तो रिवर तो रिवर को भी बहुत सारे, अब यदि आप साबरमती रिवर को देखो, गुजरात में अहमदाबाद से जो गई है उसको चैनलाइज कर दिया। अब वो तो हाँ जोड़ तो देते हैं, वो तो ठीक है सर, लेकिन हम हमारी मतलब हम चाहते हैं कि ये पानी हमें यहाँ से यहाँ पहुंचा देना कोई भी पर्पज से, तो एग्जैक्टली मतलब आप चाहते हो कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। यस सर। whenever you want control, then you have to make a channel. क्लियर है बात? यस सर। तो जब भी आपको, ये सिर्फ इस जगह वर्ड फिट नहीं होता, ये वर्ड हर जगह फिट होता है। चाहे कैनाल के केस में बात करो, या फिर आप यदि बात करते हैं अपन क्यू में खड़े रहते हैं, है ना, बैंक में गए हैं क्यू में खड़े हुए हैं, वो क्यू में क्यों खड़े हुए हैं, लाइन में क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि उन्होंने वहां एक चैनल सिस्टम बना रखा है कि आपको एक एक कर आना और एक एक कर आपका काम हो जाएगा। दैट इज द चैनल सिस्टम। यदि सभी लोग एक साथ जाकर खड़े हो जाएंगे तो काम किसी का होगा नहीं। So यस that सर। is the channel system over there. That is the channel system in canal. This is the channel system here. ताकि आपका जो ट्रैफिक है वो स्मूथ हो जाए। क्लियर है बात? यस सर। चलिए, तो ये मुझे लगता है समझ में आएगा। इसमें आगे एक और चीज लिखा है
टर्निंग ट्रैफिक को सेग्रीगेट कर सकते हैं, जो टर्न होने वाला है वो किनारे किनारे चला जाएगा, यस सर। उससे ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इवन हम जो पेडिस्ट्रियन है, जो लोग पैदल चल रहे हैं रोड के किनारे, हम उनको भी एक सहूलियत प्रोवाइड कर पाएंगे। यस सर, वो मूव कर सकते हैं सर, लेकिन जो पैदल वाले तो फिर है। अब यार योगेश, अब तुम्हें बताओ, तुम्हें कोई रोक पाएगा क्या? हाँ तुम्हें जिधर जाना है तुम उधर जाओगे, तुम्हें कौन रोक पाएगा? यस सो सर। हाँ, पेडिस्ट्रियन जो है, पेडिस्ट्रियन यदि हम सोचे कि पेडिस्ट्रियन को भी हम एक कंफर्टेबल जोन में रखें, तो पेडिस्ट्रियन के लिए भी चैनलाइज सिस्टम काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि आप यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे हो, इस जगह से रोड क्रॉस कर रहे हो, तो आप एक ही डायरेक्शन में देखोगे, इधर कोई व्हीकल आ तो नहीं रहा, और जब आप इधर जाओगे तो आप इधर से देखोगे कोई व्हीकल आ तो नहीं रहा। क्लियर है? यस सर, क्लियर। क्लियर है। लेकिन यदि अभी अपन बात करते हैं जिसने इन चैनलाइज सिस्टम को आज तक देखा नहीं और जिसे लोगों पर भरोसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? दोनों तरफ देखेगा, बिल्कुल सही बात है ना। जैसे मैं इंदौर में बिल्कुल काफी सर। रहा, मेरा इंदौर में काफी रहा, मेरा कॉलेज भी इंदौर में था, GSITS। तो हम लोग क्या करते थे, जब भी रोड क्रॉस करते थे तो दोनों तरफ देखते थे, क्योंकि इसका कारण है कि इंदौर में ऐसा चैनलाइज सिस्टम को वर्चुअल है, वहां पर चैनलाइज सिस्टम नॉट प्रैक्टिकल एज पर द आइडियोलॉजी ऑफ पीपल। चलिए, सो हम देखते हैं ये विड्थ जो होती है मीडियन की कितनी होती है। अब मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली रूरल रोड। आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट रूरल रोड। लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन आया था अर्बन रोड से रिलेटेड, सॉरी वो शोल्डर से आया था, यहाँ से नहीं आया था, अर्बन रोड से रिलेटेड। चलिए, तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं। तो जो विड्थ है आपके पास पर, दिस इज दिस, कंडीशंस लिख रखी है मैंने। यदि ब्रिज के पास पर है आप, यदि ब्रिज के पास है तो ब्रिज में आपके पास पर वैसे ही लैंड कम रहता है, तो वहां पर मीडियन ज्यादा रहेगा कम रहेगा? कम रहेगा। कम रहेगा। अर्बन एरिया, सिटी के अंदर लैंड बहुत ज्यादा रहती है क्या? नो सर। इसलिए विड्थ तो देखिए 1.2 मीटर। सिटी Yes, के sir. बाहर जाते हैं, बिल्टअप एरिया 3 मीटर। बिल्टअप एरिया मतलब कोई आइसोलेटेड बिल्टअप एरिया आने वाला है, वहां पर 3 मीटर। जैसे बिल्टअप एरिया जाएगा थोड़ा कम कर सकते हैं, 2 मीटर तक कर सकते हैं। लेकिन जहां कोई बिल्टअप एरिया नहीं है, सुनसान सड़क है, आसपास कुछ भी नहीं बना है, दोनों साइड पर आपके पास पर या तो फॉरेस्ट है या फिर फार्म है, वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा कितनी तक भी दे सकते हो? 5 मीटर। 5 मीटर। 5 मीटर समझ का आ रही बहुत बात? हो जाएगा, 15-16 फीट। अरे अरे अरे, हो जाएगा, हो जाने दो ना, क्या करने का तुमको? क्यों कर रहा है सर इतना? अरे सुनो, अभी बता रहा हूँ क्या करना है, क्यों करना है। इतना समझ आया पहली बात? यस सर। अब देखो, हमने रोड बनाया ये, अब एक टर्म, चलो इसको मुझे आगे एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, राइट ऑफ है, वहां पर मुझे समझाने देना। वहां पर मैं इस टर्म को समझाऊंगा कि मैक्सिमम अपन ने 5 मीटर क्यों ले लिया है। ठीक है, वहां पर और क्लियरली समझ आएगा जब एक टर्म समझाऊंगा मैं, राइट ऑफ। ठीक है, तो पहली बात ये समझ में आया सभी को? सर इतने में तो एक लेन बन जाए। अरे हाँ ना, इसीलिए तो बनाते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव। फ्यूचर में हम यहाँ पर रोड बनाना चाहते हैं, तो दोनों तरफ से 2.5-2.5 मीटर ले लेंगे, या दोनों तरफ से 1-1, 1.5 मीटर ले लेंगे। फ्यूचर का ध्यान रखकर। ठीक है बात? चलिए, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये नेक्स्ट टॉपिक जो है, इट इज अबाउट द एलिमेंट। एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट रोड का एक एलिमेंट है, जिसको हम इंडिविजुअल एलिमेंट है, इसको हम लगाते हैं रोड साइड पर, इसे हम बोलते हैं कर्व। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व। क्या होता है कर्व? सबसे पहले मैं उसका डेफिनेशन बताता हूँ, फिर डेफिनेशन के बाद मैं दिखाऊंगा उसे कि वो कहां पर और कैसी जगह पर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए उसका लास्ट स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, स्क्रीनशॉट सर नहीं ले पाए। ले ली सर। यस सर, हो गया सभी डन। ना? चलिए, तो हम नेक्स्ट देखेंगे कर्व। कर्व एक्चुअली क्या होता है ना? तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखें क्या है। इट इज अ ब्लॉक which is used to make the difference between carriageway and footpath or median or shoulder.
कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया, कुछ थोड़ा बहुत माइंड में पिक्चर बनी इसकी? कुछ इमेज बन पा रही है क्या? नहीं बनी तो मैं इमेज दिखाऊंगा, यदि इमेज बन बन जाए तो पा बहुत रही है, अच्छा। बन पा रही है? यस सर, बगल में थोड़ी ऊंची ऊंची ईंट सी लगा देते हैं पत्थर से। बिल्कुल सही। यस सर वही। ये आपने ऐसा देखा होगा। याद आ रहा है कुछ? यस सर, फुटपाथ। ब्लैक एंड व्हाइट या फिर येलो और सर ब्लैक? फुटपाथ और रोड के बीच का डिस्टेंस बोल सकते हैं, मतलब वर्टिकली? नहीं नहीं नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं है। इट इज अ ब्लॉक, एक छोटा सा ब्लॉक है। समझ आ रहा है? इट इज अ ब्लॉक। इस ब्लॉक को लगा दिया यहाँ पर। आप इवन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, पता है? क्या लगा दिया मैंने? ड्रेनेज। ड्रेनेज का पाइपलाइन लगा दिया। यस सर, ड्रेनेज का काम। यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर एक मैंने जगह जाली छोड़ लगा दी। जाली लगा दी। सर कोई प्रैक्टिकल, सर कोई फोटो आ सर, इससे आप समझा ये दें थोड़ा जल्दी समझ आए। पेमेंट इसके हाँ। बगल से है ना, नहीं वही नहीं, तो। मैं अरे वो भी दिखाऊंगा, है ना? Yes. पर पहले मैं तो बनाकर दिखाऊं। यस, ओके, कैरी ऑन। तो यहाँ से ये इधर से ड्रेनेज होगा आपके पास पर, यहाँ से गैलरी से वाटर जो होगा वो वाटर आएगा आपके पास पर, इस चैनल सिस्टम के अंदर फ्लो कर जाएगा। ऊपर पर फुटपाथ है, आप देखिए दोनों चीजें एक साथ ही बना दिया आपने। अब यहाँ शोल्डर दिख रहा है क्या कहीं, बताओ? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। यहाँ पर शोल्डर की जरूरत ही नहीं है। क्यों? फुटपाथ बना दिया। सिटी, अरे फुटपाथ बना दिए। फुटपाथ पर क्या करते हैं? गाड़ी खड़ी करने के लिए रहता है। नहीं नहीं, पैदल चलना। फिर सिटी में आपके पास पर बहुत सारे जोन रहते हैं जहां पर आप आपके विकल्प को इमरजेंसी केस में स्टॉप कर सकते हैं। रहते हैं नहीं रहते? यस सर। यस तो सर। सिटी में आपके पास पर पार्किंग लॉट रहता है, ऐसी बहुत सारी जगह रहती है जहां आप अपने विकल्प को स्टॉप कर सकते हैं। तो देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ अ पेमेंट इन अर्बन एरिया। सो अर्बन एरिया में हम फुटपाथ बनाते हैं, शोल्डर नहीं बनाते। ठीक है? और ये जो पार्ट है, जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज नोन एज, इसे क्या बोलते हैं हम? कर्व। कर्व की हाइट अलग अलग होती है, किस बेसिस पर उसकी हाइट होती है वो सब चीज समझते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ में आया आप लोग को डायग्राम से, यस सर, समझ में आया। यस सर। यस सर, समथिंग। है ना? तो अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ रियल पिक्चर्स भी दिखाता हूँ इसकी। अरे मेला क्या हो गया, मेला में भी तो है समझ ऐसा। आया कुछ? यस सर। समझ आया आकाश? यस इसे सर। हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज कर्व। 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 अब समझ आया? और यस सर। डिवाइडर है तो। लेकिन सर ये तो अरे यार डिवाइडर। रुक तो जाओ, डिवाइडर क्या है? ये एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। दिस एलिमेंट इज नोन एज कर्व। कर्व पूरे को डिवाइडर कहेंगे। ये पूरे को, ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं डिवाइडर। तो और क्या कह सकता हूं मीडियन। मैं? ये जो मीडियन या जो डिवाइडर है, इससे डिवाइडर बोलना बंद करो, मीडियन बोलना स्टार्ट करो। ये एग्जाम में मीडियन लिखा आएगा, डिवाइडर ढूंढते रहोगे। क्योंकि सर अब देखो, एक्चुअली सर डिवाइडर टाइम का वर्ड को एग्जिस्ट करता है या फिर यूं ही अपन फालतू का टर्मिनोलॉजी बनाए हुए हैं? अरे फालतू का टर्मिनोलॉजी नहीं, देखो बात ऐसे, जनरल वर्ड देखो, जो चीज ट्रैफिक को डिवाइड कर दे वो डिवाइडर कहलाएगा नहीं कहलाएगा? ये सर नहीं, नो सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे मोस्ट ऑफ अगर पब्लिक लैंग्वेज में तो सभी डिवाइडर कहते हैं, बट Divider इंजीनियरिंग कहते हैं। लैंग्वेज में पब्लिक कहीं लैंग्वेज इसको। डिवाइडर है, इंजीनियर की लैंग्वेज मीडियन है। ओके सर। बिल्कुल। ठीक है? ओके सर। चलिए, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मीडियन इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ कर्व ऑन आइदर साइड? योगेश, सर अगेन फिर से बोल रहा हूँ, यस सर। मीडियन इज कंस्ट्रक्टेड बाय अरेंजिंग कर्व ऑन आइदर साइड। यस सर, दैट्स ट्रू। दैट्स राइट। तो ये है आपके पास पर कर्व। कर्व से हम फुटपाथ भी बना सकते हैं, कर्व से हम मीडियन भी बना सकते हैं,
क्लियर है? तो कर्व एक एलिमेंट हो गया, है ना, कर्व क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। एलिमेंट वो एलिमेंट आपके पास सर अलग अलग तरह का हो सकता है। तो देखिए ये ब्लॉक है रखा हुआ, दिख रहा है 2 ब्लॉक। यस Yes, सर दिख sir. रहे हैं। तो यस ये जो सर। ब्लॉक को आपको लगाना है, सीधी सी बात है यस सर। ना। अब आप देखें ये दोनों ब्लॉक में फर्क है। एक ब्लॉक जो है उसमें स्मूथ बना हुआ कर्व और एक है इस तरह का बना हुआ। सर वो तो साचा होगा इसलिए बना दिया होगा ऐसा, ऐसा कुछ है या इसके पीछे कोई रीजन होगा? कुछ रीजन होगा टेक्निकल। रीजन होगा सर। बिल्कुल, अदरवाइज ऐसा शेप, ये जो कर्व शेप है इसको बनाने का, इसको बनाना थोड़ा टिपिकल और इसको बनाना बहुत आसान है। ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, ये तो सर मशीन और मोल्ड के थ्रू वही तो सर सांचा कर दिया, तो ये तो सर बिल्कुल बोथ आर बिल्कुल, सेम थिंग्स सर। मोल्ड के थ्रू, मेरी बात को ध्यान से समझे, कर्व्ड मटेरियल किसी भी टाइम पर यदि आपके पास पर रिजिड मटेरियल है उसको कर्व फॉर्म में कन्वर्ट करना एज कंपेयर टू उसे स्ट्रेट बनाना, दोनों में आपके पास पर कर्व फॉर्म में कन्वर्ट करना इज क्वाइट टिपिकल। दैट्स व्हाई आपको बिल्डिंग या कहीं पर भी जो स्ट्रक्चर मिलते हैं कर्व शेप के बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल सही बात। दिस इज द रीजन। यस ये तो सर। कर्व, यदि कर्व बनाना आसान होता आकाश, तो कर्व तो हर जगह बनाना, और कर्व से तो और अच्छा ना, शार्पनेस कम हो जाएगी। यस यस सर। और शार्पनेस कम हो जाएगी तो Yes, व्हीकल के sir. एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, व्हीकल पे सडन जर्क की कंडीशन कम हो जाएगी, बहुत सारे बेनिफिट बन जाएंगे। सो हाँ, तो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझिए। क्या मैं बोल सकता हूँ यदि इफ वी वांट कि व्हीकल मूव कर जाए, अपन चाहते हैं कि व्हीकल जो है ना वो यहाँ से इधर से रोड के उधर चला जाए, इधर से रोड के उधर चला जाए, तो किस तरह का कर्व होना चाहिए? जी सर जी ग्रीन रेड बनाया ये जो होगा कर्व वाला होना चाहिए, कर्व कर्व शेप का होना चाहिए, या फिर स्ट्रेट वाला होना चाहिए? कर्व। समझ आ रहा है यस आकाश? यस सर। सौम्या हो अभी, या फिर अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही? क्लास में तो है सर सुन में। सौम्या क्लास में उसकी वॉइस नहीं आ रही शायद, है ना? सर उसका माइक खराब है शायद। यस सर समझ आ रहा है। चलिए, सो यहाँ पर मैं बात करता हूँ। तो यदि हम चाहते हैं कि व्हीकल यूजर को गाइड करें फुटपाथ के एरिया पर या पार्किंग जोन पर मूव करने के लिए, याद है अभी बनाया था मैंने? तो यदि हमने ऐसी रोड बनाई और हम चाहते हैं कि व्हीकल यूजर यहाँ पर व्हीकल जाकर अपना पार्क कर दे, हम चाहते हैं कि व्हीकल यूजर जो है यहाँ पर जाकर अपना व्हीकल को पार्क कर दे, हम ऐसा यदि चाहते हैं, तो व्हीकल यूजर को यहाँ पर जाने के लिए कर्व वाला जो कर्व रहेगा, कर्व शेप का जो कर्व रहेगा वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना? डिफरेंस जो डेफिनेशन है इट इज ब्लॉक, डिफरेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी है? डिफरेंस बिटवीन कर्व एंड फुटपाथ। हाँ बताता हूँ ना, उसका रीजन बताता हूँ। चलिए, पहली बात ये समझ में आया कि आपको यदि व्हीकल को मूव कराना है तो आप इसको कर्व शेप का बनाएंगे तो गाइड कर देगा। लेकिन यदि मान लीजिए आसपास पर गार्डन है, इधर पर गार्डन है, और आप नहीं चाहते कि गार्डन पर व्हीकल जाए, तो आपको कौन सा कर्व बनाना पड़ेगा? स्ट्रेट। समझ आ रही बात आकाश? है ना? ठीक है। यस सर। यस सर। है ना? सो आपको स्ट्रेट वाला बनाना पड़ेगा। तो इट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ यूज, आपको क्या यूज है। आप व्हीकल को मूव कराना चाहते हो तो कर्व शेप का, आप व्हीकल को मूव नहीं कराना चाहते तो जैसे ये देखो, ये जो रोड वाला बना हुआ है ना, अब आप कहोगे सर ये तो मीडियन था, मीडियन वाले में अपने को व्हीकल को क्रॉस करवाना है क्या? व्हीकल यूजर को क्रॉस कराना है कि रोड की इस तरफ से उस तरफ? नो सर। नो 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 नहीं कराना। तो इसलिए देखो स्ट्रेट जैसा दिख रहा है। यस सर। है ना? तो ये चीज आप लोग को समझ में आनी चाहिए। यस सर। है ना? तो मुझे लगता है ये पार्ट आप लोग को समझ आया होगा, स्ट्रेट वाला भी समझ आया होगा। अब इनके क्वेश्चन पर आते हैं कि सर जरूरत क्यों है ना? अब मैं इनके डाउट को लेता हूं कि सर जरूरत ही क्यों है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जो व्हीकल है यहां से स्पीड जो है दैट इज 60 kmph फॉर एग्जांपल, इधर पर है फुटपाथ, यहां से स्पीड क्या होगी?
कम होगी सर, बहुत कम। कम होगी। कम फुटपाथ पर होगी लोग सर। स्पीड 5 की स्पीड से मूव कर रहे होंगे, 5 की mph, 2 की mph। यस सर। ये कौन किसे यहाँ पर मेजरली कैजुअलिटी कौन किसकी कर सकता है? व्हीकल यूजर की या यूजर आकर व्हीकल की? व्हीकल यूजर की। व्हीकल कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक लेवल डिफरेंस बना देते हैं। लेवल डिफरेंस बनाने से क्या होता है, व्हीकल जब भी फुटपाथ पर जाएगा तो उसे एक जर्क लगेगा, बिल्कुल। क्योंकि वो जंप कर जाएगा। अनटिल अनलेस ही सलमान खान, तो उसको एक जर्क लगेगा, ताकि वो फुटपाथ पर लोगों को सर आप एग्जाम्पल खतरनाक लेते हो। ढूंढ के लेते हो पूरी इंडिया में। बिल्कुल, योगेश की वजह से ऐसे एग्जाम्पल की ध्यान आती है मुझे। एक एग्जाम्पल और लिया था आपने, याद हो पुराना कुछ? कौन सा एग्जाम्पल? जस्ट लाइक लाहौल। नहीं, बहुत कॉमन नेम है ना, इसलिए। कॉमन क्या होता है, यूनिक है। चलिए, सो यहाँ पर अपन बात करते हैं फुटपाथ के बारे में। सो ये जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ पर यूजर्स का कोलिजन नहीं होना चाहिए व्हीकल से। दैट्स व्हाई हमने क्या किया, एक सेपरेशन बनाया। तो सेपरेशन कुछ इस तरह का है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है बिल्कुल। हाँ, आ रही है। बोलो बोलो बोलो, कुछ पूछना है? नहीं सर, मैं चेक कर रही थी कि आवाज कि नहीं आ रही। चेक कर रहे हो? चलो भाई, ये यहाँ पर ही व्हीकल चल रहा है ना, ये इधर पर व्हीकल चल रहा है, और ये व्हीकल आपके पास पर इस तरफ पर ना जाए। तो हमने इसको इतना रेस कर दिया कि व्हीकल जाएगा ना तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, एटलीस्ट कुछ होना हो, स्पीड तो कम हो जानी चाहिए। ठीक है सर वो तो पलट ही जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, हो जाए चलेगा। अरे व्हीकल यूजर जब अंदर ही अंदर पलट गया, तो अंदर एक आदमी है, इधर पर 10 लोग घूम रहे फुटपाथ पर। यस सर। ठीक है, और पहली बात कि तुमको इधर जाना क्यों है? Yes, तुम्हारे sir. लिए जब रोड बनाई तो तुम रोड पर चलो। कभी कभी ऐसा हो जाता सर कि क्रॉस करना पड़ता है। अच्छा, कभी कुछ नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। ऊपर से थोड़ी करेंगे हम लोग सर डिवाइडर को नाप के जाते हैं अपने काम करके। हाँ बिल्कुल, हम लोग भी करते थे, सब लोग करते हैं। कॉलेज टाइम पर सबको करना पड़ता है, वो क्या अलग पैशन रहता है ना कॉलेज टाइम पर। अपने को गवर्नमेंट कॉलेज के देख लेंगे तुम्हें। वो सब चीजें रहती है। चलिए, तो यहाँ पर जब बात करते हैं, तो ये जो हाइट है, माइक बंद दिस करके हाइट, ये हाइट भी अलग अलग होती है। और ये हाइट बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि क्या फंक्शन है, किस चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो हाइट के बेसिस पर हम कर्व को 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपके पास पर लो और माउंटेबल, एक होता है आपके पास पर लो और माउंटेबल, दूसरा होता है सेमी बैरियर, और एक होता है बैरियर। अब आकाश, बैरियर का मतलब पता है क्या? बैरियर क्या करता है? मूवमेंट को अलाउ करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। ऑब्स्ट्रक्शन होता है। रिस्ट्रिक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल सामने सही बात है आकाश, सही बात है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है व्हीकल के मूवमेंट को। सो व्हेनेवर, जब भी बैरियर टाइप का रहेगा, मतलब व्हीकल मूव नहीं कर सकता। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैरियर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैरियर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जब व्हीकल की Yes, स्पीड sir. को सिर्फ थोड़ी सी कम कर क्रॉस कराना हो रोड साइड पर, रोड के साइड पर एक सर्विस रोड है ना, तो ये 3 टाइप के होते हैं आपके। इन तीनों को मैं अभी डेफिनेशन वगैरह सब बता दूंगा। तो अभी मैं आपको कुछ एक और चीज बता रहा हूं। जैसे ये रोड है, साइड पर इधर पर सर्विस रोड, समवेयर हियर इज अ सर्विस रोड। यदि व्हीकल को सर्विस रोड पर जाना है, व्हीकल यदि सर्विस रोड पर जाना चाहता है, तरफ पर जाना चाहता है, तो हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं, ताकि सर्विस रोड की स्पीड से इसकी स्पीड मैच कर जाए। यदि इसकी स्पीड 60 और सर्विस रोड की 40 है, तो 60 से 40 आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, ताकि रोड यूजर यहाँ से यहाँ आए तो अपनी स्पीड को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करे और कंट्रोल करके मूव करे। जब कंट्रोल करके मूव करेगा तो यहाँ पर तो स्पीड उसकी 20 होगी, और जैसे आगे जाएगा तो वापस से उसकी स्पीड 40 हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो जब स्पीड कम करना होगा तो हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी।
मतलब ज्यादा नहीं होगी, मतलब डिफाइन होगी जितनी भी होगी। मतलब बैरियर से ज्यादा होगी, बैरियर से कम होगी, बताओ। बैरियर से कम होगी। कम बैरियर होगी। से कम होगी, ज्यादा तो करनी पड़ेगी तभी से जाके कम उसकी होगी। रिपीट कर दीजिए, क्या है 40 60 20 क्या लिखा है? हाँ ठीक है। इफ द व्हीकल इज मूविंग विद 60 kmph, यदि इस रोड पर यदि 60 kmph से मूव कर रहा है और उसे इस सर्विस लेन पर जाना है, सर्विस रोड पर जाना है, किस पर? सर्विस रोड पर जाना है, जिस सर्विस रोड की स्पीड है सर्विस रोड 40 की होती kmph। है, हाँ जी, सर्विस रोड सर्विस रोड देखिए आपने? नहीं। सर्विस रोड नहीं देखी? इधर पर कॉलोनी है, ये घर है लोगों के। कॉलेज में इंटर करती ना तो स्पीड कम करना पड़ता है, वो ऐसे ही समझो। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, छोड़ो। रेलवे ट्रैफिक, जब रेलवे फाटक होता है ना, उसके पहले स्पीड कम करने को वो बना देते हैं। अरे रुक जाओ योगेश, अरे तुम मान ही नहीं रहे हो यार। सर ये कह सकते हैं जो इंटरसिटी रोड्स रहते हैं और कॉलोनी रोड्स रहते हैं इन प्रकार के। बिल्कुल, ये कॉलोनी का रोड है। इसका एक स्पीड लिमिट रहता है कॉलोनी रोड्स का अबाउट 30, दैट इज। ये कॉलोनी का रोड है, लोकल स्ट्रीट, ठीक है। सौम्या और कामना सर। क्लियर है? यस सर। यस सर, यस ये है, क्लियर। इसे कलेक्टर स्ट्रीट भी बोल सकते हैं या फिर अपन सर्विस रोड भी बोल सकते हैं। सर्विस रोड कब बोलेंगे? पहली बात, काम हो सर, वहां से अपन को मूवमेंट करना हो। क्या करे योगेश? काम आ गया अपन को मेन स्ट्रीट से, तो थोड़ा बाजू में होना पड़ेगा जो लोकल स्ट्रीट हो गई। अरे बाबा काम की वजह से नहीं, हमको नियर बाय जोन को अप्रोच करना है। हाँ मतलब जिससे यह है सर्विस रोड, मेन रोड को अप्रोच करना है यह है तो मेन रोड, यह है नेशनल हाईवे नंबर 47 फॉर एग्जाम्पल, हाँ। है ना, आपकी सिटी का, या फिर अपन बोल देते हैं इसका नाम है, दिस इज MG रोड, महात्मा गांधी रोड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉलोनी की तरफ पर जाना है, क्या करेंगे? सर्विस रोड पे आएंगे पहले से, कलेक्टर स्ट्रीट पे। सर आर यू लिसनिंग या नहीं? माइक बंद करके बोल रहे हैं। हेलो सर, आर यू प्रेजेंट? यस सर, सर का देखो ना माइक बंद है। अब लेकिन सर आपको उन्होंने एक्चुअली क्या चैट टू डिसेबल कर रखा है, तो हेलो, कैसे मतलब आ रही है वॉइस? यस सर, आ रही है। माइक ऑफ कर दिया इसके द्वारा। यस सर, हाँ आ रही है। ठीक है। सो ये है आपके पास में MG रोड, MG रोड पर आप चल रहे थे, आपने सोचा कि आपकी कॉलोनी है ना, ये कॉलोनी आपका कोई नगर रख देते अपन, इसका नाम के नगर रख देते हैं, ग्वालियर। चले। तो अब आपको इधर जाना है, तो ये जो है आपके पास पर, ये सर्विस रोड है और ये यहाँ पर आपके पास पर एक जोन है, इसको फुटपाथ भी बोल सकते हो आप, या टर्निंग जोन भी बोल सकते हो, वॉकिंग स्पीड भी बोल सकते हो ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इधर जाओगे, यहाँ की स्पीड 60 थी, यहाँ पर लोग 60 से जा रहे हैं। सर्विस रोड पर आप ज्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकते क्योंकि हर 90 डिग्री पर टर्न आ रहा है, तो इसका स्पीड है 40 kmph, ठीक है सौम्या? यस तो सर। हाँ। जब आप 60 से 40 पर जाओगे तो एकदम से 60 से 40 पर नहीं जाओगे, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर कर्व प्रोवाइड किया, इस जगह पर आप लोगों ने क्या प्रोवाइड किया, इस जगह पर एक कर्व प्रोवाइड कर दिया। सर लाइक ब्रेकर? नहीं नहीं ब्रेकर नहीं, कुछ इस तरह का, ये दिख रहा है, ये वाला, ये माउंटेबल दिख रहा है, ये माउंटेबल, यस सर, दिख रहा है। सर यस सर, कुछ इस तरह का कर्व प्रोवाइड कर दिया आपने। बट सर ऐसे स्लाइटली जैसे चेंज करोगे तो इस तरह कर पाते, तो मोस्ट ऑफ टाइम टू व्हीलर तो स्लिप कर सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी ना, अब यदि हाई स्पीड से करोगे तो करेगा ही ना। तो एट दिस नहीं सर, लोकेशन यहाँ पर आपकी स्पीड 20-15 के आसपास रहेगी। या ओके। तो सिर्फ यहाँ पर नहीं, और भी बहुत सारी जगह पर ऐसा बनाया जा सकता है जहां पर आपको फॉर एग्जांपल पार्किंग लॉट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉलोनी वॉलोनी नहीं है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल ये एक शॉपिंग मॉल है, अब शॉपिंग मॉल आना है आपको, तो यहाँ पर आपकी व्हीकल आएंगे और यहाँ पर आकर सर दिख रहा है? सर है ना? आवाज नहीं।
आवाज आ रही है? अब आ रही है यस सर, आ रही है। यस सर आ रही है। किसका और माइक चालू हो गया? कोई अलग ही लेवल उसमें ट्यूनिंग में बात कर रहा है, वो कहीं और दूसरी क्लास में आ गया क्या? लैप्स कर गई क्लास। मुझे थोड़ा मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट जैसा साउंड आया था। ब्रांच वाइज कैसे तो साउंड? मैकेनिकल को आप आरसीसी हाईवे पढ़ाते हो? हाँ जी। मैकेनिकल वालों को भी हाईवे? मल्टी सब्जेक्ट है सर। अरे नहीं नहीं नहीं, द ट्यूनिंग, आई एम सेइंग टोन टॉकिंग जो है ना मैकेनिकल वालों का अलग होता है। क्यों सर ऐसा वी क्या फर्क पीपल पड़ता टॉक स्मूथली, दे आर नॉट टॉकिंग स्मूथली बिकॉज मशीन की तरह। हाँ एग्जैक्टली। चलिए यहाँ पर ही आप लोग को देखने को मिला, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सर्विस रोड और स्पीड स्पीड सब समझ में आ गई होगी। सौम्या, कामना, क्लियर है? यस सर, क्लियर। चलिए तो अब अपन बात करते हैं माउंटेबल और लो या माउंटेबल, इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं और इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि क्या है, किस बारे में बात कर रहे हैं। So lower mountable curve क्या होता है? This type of curve are provided such that they encourage the traffic to remain in the traffic lane and also allow the driver to enter the shoulder area with little difficulty. Clear है? Shoulder area या फिर you can say कि आसपास में जो भी ओपन एरिया होगा उस एरिया में आप अलाउ करते हो उसको, लेकिन विद अ लिटिल डिफिकल्टी, थोड़ा सा उसको दिक्कत होगा। क्लियर है बात? हाँ सर। ठीक है। इसका हाइट Yes, sir. होता है, इसका हाइट होता है, इस केस में जो हाइट होता है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना, पूछे गए हैं गेट एग्जाम छोड़कर हर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है सेमी बैरियर टाइप ऑफ कर्व। फिर स्टेट एग्जामिनेशंस में, हाँ स्टेट एग्जामिनेशन में ये सब चीजें पूछी गई। सेमी बैरियर टाइप ऑफ कर्व, सेमी बैरियर टाइप का कर्व क्या होता है? व्हेन द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज हाई दीज कर्व आर प्रोवाइडेड। जब पेडेस्ट्रियन फुटपाथ से यदि ज्यादा मूव कर रहे हैं तो वहां पर हाइट्स को थोड़ी और बढ़ा दिया जाएगा ताकि व्हीकल आसानी से अंदर ना आए। यदि व्हीकल आसानी से अंदर आ गया तो उन पेडेस्ट्रियन के साथ कोलिजन हो सकता है। तो व्हीकल जब भी आए तो व्हीकल को इतनी स्पीड कम करनी पड़े कि जस्ट वो रुकने वाला है, ताकि वो अपनी स्पीड बढ़ाए भी तो किसी पेडेस्ट्रियन से उसका कोलिजन के चांसेस ना के बराबर रहे। क्लियर है बात? Yes, sir. सौम्या, क्लियर है? यस सर, हाँ क्लियर। यस ठीक है, सर, चलिए क्लियर। तो दिस इज सेमी बैरियर्स की हाइट 15 सेंटीमीटर थोड़ी बढ़ा दिया। नेक्स्ट अपन बैरियर टाइप कर्व के बारे में बात करते हैं। दे आर डिजाइन टू नॉट इनकरेज, डिस्करेज व्हीकल, डिस्करेज करने के लिए फॉर लीविंग द पेमेंट, अपनी रोड से बाहर जाने के लिए डिस्करेज करते हैं कि भाई आप आ ही नहीं सकते इधर, क्योंकि हमने हाइट कम से कम कितनी रख दी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर अबव द रोड लेवल। ठीक है योगेश? यस सर, ठीक है। ठीक है, समझ आया? तो कर्व क्या होते हैं, कर्व के बारे में समझ में आया? सर ये स्टीप बैटर क्या है? कहां पर? हाँ बैरियर टाइप कर्व्स में लास्ट। हाँ यहाँ पर क्या लिखा? दे आर प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर अबव द पेमेंट एज विथ स्टीप बैटर। स्टीप बैटर मतलब ये जो आपके पास पर है ना, दिस इज स्लोप फॉर्म में स्टीप। यू कैन, आप इसको स्ट्रेट भी बना सकते हो, इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। आपने अभी मैंने जो दिखाया था, आपने देखा थोड़ा ऐसा था, थोड़ा स्टीप टाइप का आपको देखने को मिलता है ना? आप इस तरह से बना सकते हैं। इसका शेप ऐसा बनाने का रीजन क्या है? ये आपका बोल सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, इस शेप की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर जोन वाले को यदि आप इधर उधर से पुश करोगे तो गिर सकता है, लेकिन इस शेप को यदि आप पुश करोगे ना तो उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। ये ज्यादा आपके पास पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू इसकी। रहेगी नहीं रहेगी बताइए? समझ नहीं पा रहे कैसे कंपेयर कर रहे हैं। अरे बाबा इधर देखो, एक ऐसा रेक्टेंगुलर ब्लॉक रख दिया आपने ना, और एक ऐसा ब्लॉक रख दिया।
रोड में ज्यादातर कौन सा ब्लॉक देखने को मिलता है, बी या ए? बी। अभी दिखाया था मैंने येलो और ब्लैक वाला, वो बी शेप का था। यस सर। योगेश ठीक है। अब मुझे बताइए, मैंने यदि कहीं मैं ऑब्जर्व लेटरल, नहीं किया है सर, सॉरी क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कहीं रूट पर ऐसा बी या अच्छा ए। ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, अभी जो डायग्राम में दिखाया था मैंने उसमें भी वापस दिखा दूंगा, ठीक है? ओके। ये देखो दिख रहा है, रेट, हाँ यस। दिख रहा है शेप ऐसा? यस सर। चलो अब यहां पर देखो, इन दोनों में यदि टायर से या व्हीकल से थोड़ा सा इसको पुश मिल गया इधर से या किसी भी तरफ से, और इसे मिल गया, तो दोनों में से कौन ज्यादा अनस्टेबल है? स्क्वायर वाला जो रेक्टेंगुलर है। ये जो है थोड़ा सा कम स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इसके। क्लियर है बात? यस सर। क्लियर है ना बात? तो रीजन क्या देंगे सर लेकिन हम इसका? ये रीजन देखो, इसको ऐसा बना सकते थे, पहली बात इसको ऐसा बना सकते थे। मटेरियल सेव हुआ या नहीं हुआ, पहली बात तो बताइए। सेम होगा। सेम होगा। अरे मटेरियल Yes, sir. सेव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर सेम है। मैं कह रहा हूँ सेव, बचत हुई या नहीं हुई? बचत तो हुई है। बचत हुई। बचत भी Yes, हो गई, sir. काम भी हो गया और स्टेबल भी है एज कम्पेयर टू ए के। यस सर। योगेश क्लियर है? यस सर के लिए। सौम्या Yes, clear. यस सर, हाँ क्लियर है। चलिए। सो हम ज्यादातर बैरियर टाइप का जो प्रोवाइड करते हैं, तो जो आपने पूछा था ये स्टीप बैटर कहने का मतलब क्या है, तो दिस इज द स्टीप बैटर। Okay, sir. सर ये सबमर्ज्ड बोलो नहीं होता है सर, सबमर्ज्ड कर डी वाला डी फिगर बनाना सर। हाँ ये बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिलता है सबमर्ज्ड कर्व। सबमर्ज्ड कर्व कहाँ बनाया जाता है? जब हम नहीं चाहते कि शोल्डर का मटेरियल या यहाँ से, जैसे आपने बोला था सर, यदि आपने वाटर है, वाटर इंटर कर गया, वाटर इंटर करेगा तो क्या करेगा, वो इधर जा सकता है No, sir. हाँ हाँ है ना? सर। लेकिन यदि कर्व बना दिए तो अब नहीं जाएगा। क्यों? कर्व किसकी तरह एक्ट कर रहा है आपके पास पर? क्या कर्व आपके पास पर शीट पाइल की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं? सुना है शीट पाइल, सुना है क्या? पाइल सुना है सर, शीट पाइल नहीं सुना। शीट पाइल पाइल इज अ हाँ टाइप ऑफ पाइल पाइल। फाउंडेशन पढ़ा है। फाउंडेशन सॉइल जब पढ़ोगे ना तो वहां पर शीट पाइल जैसा एक टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा। तो वैसा ही हमने सिस्टम बना दिया, इसको अंदर की तरफ पर लगा दिया। थोड़ा मतलब ग्राउंड से थोड़ा और अंदर की साइड होगा ना, ये सबमर्ज हाँ अंदर। ये अंदर है, ग्राउंड के अंदर, ये अबव नहीं है, ये बाकी अच्छा सभी एलिवेटेड है और ये आपका हाँ। अंडरग्राउंड। रीजन अच्छा ठीक रीजन सिर्फ वही यही है कि शोल्डर के बात आसपास का जो मटेरियल है इंटर कर कर कैरियज वे के नीचे के मटेरियल को खराब ना करे, सिर्फ इसलिए। ये ऐसा भी होता है कि मटेरियल चला जाए? अरे बाबा इधर देखो, यहाँ पर एक आपके पास पर सीवर लाइन है, हाँ वाटर सीवर वगैरह। लाइन ब्लॉक हो गई, रोड ब्लास्ट हो रोड गई तो नहीं सकती है। समझ गए। सारी बात। यस सर। यस सर। योगेश यस सर, कहीं देखा नहीं लेकिन मैंने। तो हाँ, सर अरे ऐसा देखा क्योंकि अपन ऊपर खड़े ना इधर, अंदर है। अपन इधर खड़े इधर, कंस्ट्रक्शन करते हुए भी ऐसा नहीं देखा कि लग रहा है अपन कहीं। इधर मोबाइल पर इधर मैच देख रहे खड़े होकर। रोड बनते टाइम जब सीवर लाइन के आसपास से बन रही है तब जाकर देखो, यू कैन सी कि वहां पर वो लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ठीक है? यस सर। लेकिन सर फिर भी सर देखा जाता है कि सीवर का वाटर इसमें मेन वाटर सप्लाई में एंटर कर जाता है। क्योंकि जो जो जमीन के अंदर चीजें लग जाती है वो दिखती नहीं है, और दिखती नहीं है तो वो लगा दी गई है, कौन चेक करने जाने वाला है? यस सर Yes, क्वालिटी sir. किस तरह की है, राइट? ओके। तो उसका पैसा कहीं और चला गया, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? उस पैसे से वो तो किसी का घर फेमस है बनता है तो सर। क्या दिक्कत है भाई? सर कारें चलती हैं, कारें। हवेली सरकारी बनता काम। चले है। नाउ, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रोड मार्जिन, है ना? रोड मार्जिन। अभी रोड मार्जिन क्या होता है, ये पार्ट मैं आपको जब बताऊंगा तो इसके बेसिस पर आपको भी कुछ और बताने वाला था, राइट ऑफ वे के बेसिस पर। हाँ पहला तो मैं बैक टॉपिक पर जाता हूँ। मैंने एक राइट ऑफ वे से आपको, आप में से किसी ने कुछ पूछा था मुझसे, तो मैंने कहा था राइट ऑफ वे के टाइम पर बताऊंगा। कौन सा टॉपिक था वो? योगेश तुमने पूछा? हाँ कैरिबे के बारे में बात चल रही थी सर जब।
हाँ कैरियर, अच्छा वो कैरियर, वो आप मीडियन क्या पूछ रहे थे, मीडियन इतना 5 मीटर का क्यों बना दिया, हाँ है ना। और मैंने कहा था कर्व वाला टॉपिक, अब वो कर्व वाले टॉपिक को देखिए थोड़ा सा ध्यान से, है ना। मैंने कहा था कि कर्व वाला रोड में विड्थ जो रहती है रोड की, कैरियज वे की विड्थ ज्यादा है। देखें एक रोड ऐसी है, एक रोड ऐसी है और एक इस तरह की है। यह है विथ कर्व, समझ आ रहा है विथ कर्व है कि नहीं। और ये क्या है, यस सर यस सर। दिस तो इज लेंथ विदाउट का कर्व। पूछा था, वो विथ कर्व लेंथ थी 7 पॉइंट। लेंथ नहीं विड्थ, हाँ सर 3.75 सिंगल लेन का था, उसका 7। अब देखो ये था, ठीक है। सर एक्चुअली में हाइट बढ़ा दी हमने, बगल से दीवार खड़ी कर दी, तो रोड का वो कैसे चेंज हो गया। हाँ वही तो बात कर रहे हैं अभी, इसीलिए तो मैंने बनाया डायग्राम। अब देखो बीच में कामना, से ये भी तो सौम्या, देख, सेंटर थोड़ा सा आकाश, एलिवेटेड। शैलेंद्र सभी ध्यान से देखें, ठीक है। चले आपने कर्व बना Yes, दिया sir. तो दो जो जो जोन है, मूवमेंट का जोन है, अब उसको क्या कर दिया आपने, लिमिटेड कर दिया। यस सर। यहाँ पर मूवमेंट का जोन लिमिटेड है क्या विदाउट कर्व वाले में, नो सर, एक्सटेंड No, भी sir. है ना। तो यहाँ पर जोन आपके पास पर लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर विकल इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर तो कहीं मूव ही नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई हमने रोड के कैरियज वे को ही थोड़ा सा ज्यादा कर दिया कि भाई ठीक है कभी प्रॉब्लम होगी तो हम आपको थोड़ा सा 0.5 मीटर का एक्स्ट्रा रोड विड्थ दे देते हैं। इसको सेंटर सर लिफ्ट किया है ना सर ऊपर। अरे ये तो कैम्बर की वजह से ना, ये तो कैम्बर की वजह से, ये क्राउन है। नो सर, राइट वाले पोर्शन में कह रहा हूँ, विद कर्व वाले में। हाँ हाँ इसको सर वो मैंने उसका सेंटर क्राउन से है, एलिवेटेड किया है या फिर एकदम फ्लैट है। वो उसका क्राउन नहीं है। नहीं, एलिवेटेड है, दोनों में मीडियम पूछ रहा एलिवेटेड है, है। दोनों में क्राउन अच्छा है, ओके सर, ओके ओके। लेकिन बस इसको 7.5 मीटर इसलिए दे दिया क्योंकि वन कैरिज बेस में है सर दोनों, हाँ सिंगल है ना कैरिज बेस में भी 7.5 में डिवाइडर है। क्या बोल रहे हो, सिंगल कैरिज भी है कि इसमें डबल था 7.5 मीटर वाले में। फिर से बोलो मुझे समझ नहीं आया। विद कर्व कैरिज बे वाले की में, बात कर रहे हैं। सर वो कह रहा है दोनों साइड रोड के कर्व है ना। हाँ यहाँ भी ये भी कर्व है, कर्व नहीं है, कैरिज बे कैरेज वे का कह रहा है सर। ये सिंगल कैरेज में है यस सर, यही पूछ रहे थे। और दिस इज ऑल्सो सिंगल कैरेज में। मैं दोनों में कैरेज वे है। समझ ठीक है चले, तो यहाँ पर विड्थ क्यों दी गई है। अब एक और चीज, इसको देखो एकदम दिखाता हूँ डायग्राम में। ये देखो ये मार्किंग दिख रही है, मार्किंग, ये मार्किंग, मार्किंग के आगे इधर विड्थ दिख रही है थोड़ी सी, यस सर। यस सर। ऐसी विड्थ तो मार्किंग की उस तरफ भी होती है। ये रोड का मैंने एक पार्ट Yes, दिखाया है, sir. इस तरफ का कॉर्नर दिखाया है, मार्किंग लाइन जो उस तरफ की होगी ना, उसके उस तरफ भी आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रोड का पार्ट होगा, उसके बाद फुटपाथ चालू होगा, एकदम जुड़कर चालू नहीं हो जाता फुटपाथ। यस सर, समझ आ रही बात, समझ गए। बाकी लोग समझ आ रही है। यस सर। Yes, Yes, sir, sir. yes, sir. वही चीज मैं बोल रहा हूँ। कामना आपका नेटवर्क जो है ना थोड़ा सा आप उसको चेक करो, वो आपकी आवाज ना बहुत ब्रेक होकर आ रही है। मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आप लोग को sir. समझ में आएगा। कर्व वगैरह का पार्ट आप लोग को समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट रोड मार्जिन। अभी देखिए रोड मार्जिन को, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रोड मार्जिन क्या होता है। द पोर्शन ऑफ रोड बियॉन्ड, द पोर्शन ऑफ रोड बियॉन्ड द कैरियज वे एंड ऑन द रोडवे कैन बी जनरली कॉल्ड एज रोड मार्जिन। क्लियर है, ध्यान से सुने जो लिखा हुआ है और सोचने की कोशिश करें कि सर क्या कहने की, और हमेशा ध्यान रखिए मैं आप लोग को पूरे डायग्राम्स बनाकर बताऊंगा भी, और मैंने बहुत सारे डायग्राम बनाकर पहले से रखे हैं, लेकिन
आप लोगों को जो समझ में आना चाहिए वो खुद के क्रिएटिविटी से आपको जो जो स्टेटमेंट दिख रहा है उससे आप क्या खुद समझ पा रहे हो, वो आपकी खुद की इंटरपर्सनल स्किल को इंप्रूव करेगा। चलिए, रोड मार्जिन के बारे में समझ में आ रहा था। पोर्शन ऑफ रोड बियॉन्ड द कैरियज वे, मतलब सर रोड के बाहर, मतलब कैरियज वे जहां हमारा व्हीकल चल रहा है उसके बाहर के जोन के बारे में बात कर रहे हैं आप। ऑन द रोडवे, रोडवे मतलब जहां पर हमने रोड बनाई है, कैन बी जनरली कॉल्ड एज रोड मार्जिन, हम उसे रोड मार्जिन कहते हैं। यस सर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम। ये है हमारे पास पर कैरियज वे, और इसके आगे है हमारे पास पर ये क्या है, शोल्डर। इसको हम बोलते हैं पूरे को विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। दिस होल जोन इज नोन एज विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। अब जब हम हाईवे वगैरह बनाते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये देखिए मैंने एम्बैंकमेंट जैसा बनाया, ध्यान से देखिए सभी चीजों को और समझने की कोशिश करें। समझ आ रहा है क्या? सर थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? है। थोड़ा बहुत भी आया, बहुत है। आ रहा है। सर आप थोड़ा अब सा देखो, बता दीजिए शॉर्ट में। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं तो पूरा बताऊंगा, थोड़ा नहीं पूरा बताऊंगा। अब देखो, ये है विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, मतलब रोड शोल्डर, कैरियज वे, शोल्डर, शोल्डर इन पूरे को मिला दिए तो क्या हो गया, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, है ना? फॉर्मेशन। है ना? अब इसे अपन बोलते हैं, ये विड्थ ऑफ फॉर्मेशन को अपन रोडवे भी बोल सकते हैं, और वी कैन कॉल इट एज रोडवे। ओके सर। ठीक है। ये क्या है, दिस इज सपोर्ट। ये ड्रेन, ड्रेनेज। ओके ड्रेनेज है। ना, वो वाटर आपके Drain पास पर pipe। ऊपर से ड्रेन होकर आएगा। हम कई बार रोड देखते हैं, हमारा व्हीकल इधर चलता रहता है और जो फार्म रहता है वो उधर लोअर लेवल पर रहता है, देखा है कि नहीं? यस सर राइट। है ना, देखा है कि नहीं? इससे हम बोलते हैं दिस इज नोन एज एम्बैंकमेंट। ट्रेन को भी देखा होगा आपने, ट्रेन के लिए भी एम्बैंकमेंट बनाया जाता है। यस सर। देखा है कि नहीं सौम्या? यस सर, देखा है। देखा है। चलिए, तो मुझे योगेश बताओ कि ये जो देखा है एम्बैंकमेंट, क्यों बनाया जाता है एम्बैंकमेंट? अगल बगल सर जैसे पानी भर गया तो वो काम चलता रहे अपने रोड का। एग्जैक्टली। आपका रोड जो है, रोड जो होती है वो कनेक्टिविटी होती है किसी एक टाउन से दूसरा टाउन, सिटी से दूसरा सिटी, एक स्टेट से दूसरा स्टेट। रेलवे में तो बहुत ज्यादा होता है सर ये। सॉरी, रेलवे में तो सर बहुत ज्यादा मतलब ऊंचाई क्यों देते होता हैं। है रेलवे में? क्योंकि वो रेलवे ट्रैक पर एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो जाती है यदि आपका ट्रैक बंद हो गया तो। रोड में यस तो सर। कहीं इधर उधर से 10 ये रास्ते सर। रहते हैं आपके एक जगह से दूसरी जगह जाने के। हम्म। ट्रेन में आपके पास पर जो आपका वे रहता है वो एक इधर से रहा तो दूसरा 50-100 किलोमीटर दूर से है, 300 किलोमीटर दूर से, यस सर। है ना? सो इसीलिए एम्बैंकमेंट बनाया जाता है इतना अच्छा, ताकि रोड आपका जो वे रहे वो वे कभी भी ऑब्स्ट्रक्टेड ना रहे। नियर बाय कुछ भी आपके पास पर नियर बाय रोड या नियर बाय वे के कुछ भी कंडीशन हो, उससे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। सर वो तो सर ऐसे सिक्योरिटी पर्पस देखा जाता है कि अगर ट्रैक दिखता रहे तो गुड है। इनकेस अगर जो व्हील्स है ट्रेन के अगर उसमें सेटअप है तो वो तो चलता ही जाएगा। वो तो ये कह सकते हैं कि अगर पानी है या फिर कुछ दिख नहीं रहा है तो थोड़ा एक डेंजर सर सिचुएशन। वाटर इज मेन रीजन है, यही तो है सर, सेफ्टी तो यही तो है अपनी। हाँ जी, पहली बात मैं इनके डाउट को लेता हूँ अभिनव के। यस सर। अभिनव, जो आप कह रहे हैं कि सर ये विजिबिलिटी क्लियर, नहीं कोई जरूरत सुनो नहीं। मेरी बात ध्यान से समझो। यस सर। रोड पर डे टाइम पर और नाइट टाइम पर विजिबिलिटी आपको हमेशा क्लियर रहेगी यदि आप खुद ही उस लेवल पर हो, है ना? यस सर। आप खुद ही उस पर्टिकुलर लेवल पर हो जिसका खुद लेवल अप है। यस। तो आपको आगे की चीजों का लेवल अप है या डाउन है आपको पता कैसे चलेगा? हाँ नहीं पता चलेगा। राइट। समझ आ रहा है? आपका विजन एंगल तो सेम ही रहेगा, यस। है ना? विजन एंगल तो सेम ही रहेगा। सो वहां पर तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ,
जो आपका रोड ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यदि आप इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं और जो लोग आपको इस डायरेक्शन पर देख रहे हैं, उनके लिए आपको देखने को मिलेगा, वो कहेंगे कि यार आप यहां पर हो और वो लोग यहां पर है। तो वो जब आपको यहां से देखेंगे तो वो आपको देखेंगे एक पर्टिकुलर हाइट पर। यस यस सर। तो इस हाइट पर देखने की वजह से क्या होगा कि वो आपको कभी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे और आप हमेशा उनको देख पाओगे, क्योंकि जो भी अपर हाइट पर होता है उसको लोअर हाइट की चीजें क्लियरली विजिबल होती है, यस isn't सर, it? आई एग्री। है ना? तो Yes, यहाँ sir. से वो जैसे वो लोअर चीजों को देख पाएगा, यहाँ पर देख पाएगा सभी चीजों को, यहाँ पर एक आसपास पर जैसे बिल्डिंग लाइन है यहाँ पर आपके पास पर, ये इधर पर, ये पेड़ के नीचे खड़े था योगेश, तो एक पेड़ भी आपको दिखेगा दूर से क्लियर, यस ठीक है? तो क्लियरली विजिबिलिटी बनी हुई रहेगी आपकी रोड पर, ठीक है? पहला चीज। दूसरा चीज है कि यहां से जो भी वाटर है वो ड्रेन कर कर आए लेकिन ऊपर ना चढ़ जाए। यदि इसका लेवल में नीचे बना देता तो रोड से वाटर आपके पास में मूव करता रहता है, यहाँ का वाटर उधर चला जाता जाता ही नहीं जाता। Yes, sir. जाता. और यदि रोड का वाटर उस तरफ का वाटर उस तरफ जाता रोड को क्रॉस करते हुए, तो हमारा जो रोड रहती, रोड की विजिबिलिटी क्या बढ़ जाती, कम हो जाती? कम हो जाती ना? मैंने कहा यदि यहाँ पर हम इसका लेवल को Yes, डाउन कर sir. देते तो इस जगह का वाटर इस तरफ जा सकता था और ज्यादा रोड को क्रॉस कर कर जाता, रोड को क्रॉस कर कर जाता, तो रोड की विजिबिलिटी इन रेनी सीजन पता ही नहीं रहता रोड कहाँ है। यस सर। तो जब रेनी सीजन में Yes, हमें पता sir. नहीं रहता रोड कहाँ है तो हम मूव नहीं करते, यस सर, और जो लोग मूव करते हैं फिर उनका वीडियो बनता है, व्हाट्सएप पर आता है समझ गए समझ गए। है ना? तो रोड आपको विजिबल होनी चाहिए, यदि अपर लेवल पर रहेगी तो ऑलवेज विजिबल रहेगी। क्लियर बात? फिर तो सर ऐसे में तो ट्रेन भी कई बार 3 दिन तक बरसात में खड़ी कर देती हैं। बिल्कुल होता है, इसलिए होता है क्योंकि विजिबिलिटी, ट्रैक यदि दिखता रहे, रोड यदि दिखती रहे, चाहे बारिश कितनी हो, आपका व्हीकल चलता रहे। यस सर। ठीक है Yes, अभिनव? sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ से। अब एक एक लाइन का बात कर लेते हैं। ये लाइन जो दिख रही है आपको, रोड बाउंड्री। जब गवर्नमेंट लैंड परचेस करती है, किससे लैंड परचेस करती है? जिसका घर हो बगल अगल में तो वो आगे नहीं बना पाएगा। हाँ, उनसे कहेंगे कि सुनिए आपको ये जो लैंड है, ये लैंड हमें सेल करना है, हम आपको इसका पैसा दे देंगे, ठीक है? अब लोगों को कितना पैसा दे दिया जाता है वो तो डिपेंड करता है, वैल्यूएशन ऑफिसर होता है एक वैल्यूएशन ऑफिसर, जो कि सिविल इंजीनियर ही होता है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है उसकी, है ना? वैल्यूएशन या रेवेन्यू ऑफिसर भी बोला जाता है, सही ठीक है? तो वो क्या करता है, वो जाकर बताता है कि भाई ये जो जमीन है इसका रेट है अभी यहाँ पर 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, और हम आपको यहाँ पर 5000 रुपीज स्क्वायर फीट का रेट दे रहे हैं, और आपसे इतना लैंड लेना चाहते हैं, आप अपना लैंड सेल कर दीजिए। तो कोई भी आदमी आराम से सेल कर देगा अनटिल अनलेस उसका और कुछ लालची मन नहीं है, तो वो और पैसा लेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट नेटवर्क इशू हो गया हाँ था सर। हाँ जी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड परचेस करने की कोशिश करती है, किन से? जिनका भी लैंड होगा रोड के आसपास पर, उनसे, या रोड के आसपास भी नहीं, जहां रोड भी बनानी है पहली बार, तो उनसे क्या करता है, उनसे लैंड परचेस करता है। लैंड परचेस करता है। जो लैंड परचेस करता है उसे हम बोलते हैं राइट ऑफ वे, हक की जमीन जहां पर रोड बनेगी, ठीक है? जमीन छोड़ लेकिन देते, मतलब सर बनाते नहीं उतने में छोड़ देते बगल बगल ना, वो तो फ्यूचर के हिसाब से देखते हैं ना। जैसे आपने सोचा कि सर हम लैंड परचेस कर रहे हो तो एक काम करते हैं 50 साल के लिए खरीद लेते हैं। अब हाँ ये बात सही है। ये सर जो स्टार्टिंग प्लान में तो आप बनाते हैं वो 5-10 साल के 50 लिए years बनाएंगे रोड, उसके बाद धीरे धीरे एक्सटेंशन करता जाएंगे उसका। यस अरे एक ही साथ 50 साल की रोड बना दी फिर तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल। फिर तो प्रॉब्लम है कि 50 साल की रोड, क्योंकि डिके तो होगी वो, और डिके होगी तो पहले डिके कर जाएगी। हाँ, जब इसका यूज ही नहीं है फिर भी फालतू कंडम होती बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बेसिस पर मैं आप लोग से बात जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ कि आपके पास पर जो राइट ऑफ वे है वो लैंड परचेस किया गया है, लेकिन ये वाला जोन आपने परचेस नहीं किया है। ये जो जोन है ना आपके पास पर रोड बाउंड्री से लेकर कंट्रोल लाइन, ये लैंड आपने परचेस नहीं किया।
सर जब परचेस नहीं किया तो फिर इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो लास्ट लाइन का नाम क्या लिखा है? कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन मीन्स वी कंट्रोल दिस पर्टिकुलर जोन। हमें जोन को कंट्रोल, यहाँ से सर कंट्रोल करेंगे अपन सर। अरे कुछ सुनो तो, कंट्रोल कहने का मतलब है देखो जमीन तो आपकी है, रोड तो बनेगी इस जोन में, फिर बाउंड बिल्डिंग लाइन के पहले कोई बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए, ठीक है? यदि बिल्डिंग बनेगी तो हमारी परमिशन से बनेगी, हम उसे बताएंगे कितनी हाइट की बनानी कितनी नहीं बनानी। मतलब कंट्रोल और बिल्डिंग लाइन के बीच कंस्ट्रक्शन हो सकता है बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। कंट्रोल लाइन और सॉरी रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच में कुछ नहीं हो सकता। यस सर, ओके। रोड बाउंड्री बिल्डिंग लाइन के बीच में आपको ऐसा एक ट्री देखने को मिल सकता है, बस और कुछ नहीं। रोड बाउंड्री सॉरी बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच में बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन वो भी परमिशन के बाद, और जिस पर्टिकुलर हाइट की आपको परमिशन है उसी पर्टिकुलर हाइट की बनानी, जिस पर्टिकुलर टाइप की बिल्डिंग अलाउड है उस पर्टिकुलर टाइप की अलाउड। सर प्राइवेट बिल्डिंग या फिर कोई ऐसे गवर्नमेंट कोई भी प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इट इज रिटन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। ओके ओके, अब अपन से पूछेंगे वो। हाँ ये आपके लॉ में लिखा हुआ है, तो इसीलिए कभी भी यदि रोड लैंड यदि जा रहा है आपके आसपास से, तो या तो अपने रोड को अपने लैंड को सेल कर सकते हो तो कर दो, अदरवाइज यू कैन गो टू कोर्ट। आप कोर्ट पर जाकर इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन और आप वो कर सकते हैं, यहाँ पर आपका डिबेट कर सकते हैं इस टॉपिक पर, लेकिन ये लॉ बनाया गया कि रोड के आसपास का जोन जो रहेगा वो रोड सेफ्टी के पर्पज से यूज किया जाएगा। सो यू हैव टू कोऑपरेट विद द ऑर्गेनाइजेशन जो भी इस रोड को बना रहा है, ठीक है? तो बिल्डिंग लाइन के बाद बिल्डिंग बन सकती है, और कंट्रोल लाइन के बाद आपको जो करना है करो। इधर पर घर बनाना है, तालाब बनाना है, स्विमिंग पूल बनाना है, आपको जो करना है, मॉल बनाना बनाओ, ठीक है? सो we acquire the land which is acquired by organization which is constructing the road. Again I am saying the land which is acquired by the organization which is constructing the zone is known as right of way or road land. Clear है? ओके। जो लैंड को एक्वायर किया जाता है रोड बनाने के लिए, उस जोन को हम बोलते हैं, जिस लैंड को खरीदा जाता है उसे हम बोलते हैं क्या? राइट ऑफ वे, ठीक है? यस सर। और जिस जोन तक के एरिया को हम कंट्रोल करते हैं उस पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं कंट्रोल लाइन। क्लियर है? ओके ओके सर। ठीक है, तो ये जो रोड की जो विड्थ होती है, और या फिर राइट ऑफ वे की जो विड्थ होगी, राइट ऑफ वे की विड्थ आपके पास पर एक फिक्स होगी ना, गवर्नमेंट ने बोल दिया होगा जब भी 2 लेन रोड बनाना है तो कम से कम इतना लैंड तो परचेस करना ही पड़ेगा फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर परचेज तो पूरा करना होगा ना सर, दोनों कंट्रोल लाइन के बीच में सर? नहीं कंट्रोल, अरे बाबा ये दोनों रोड बाउंड्री के बीच का जोन ही आपने परचेस किया, देखो ना राइट ऑफ वे वही तो है। अच्छा ओके। हम सर प्रतिबंध क्यों कर सकते बिल्डिंग लाइन तक जब खरीदे रोड बाउंड्री से? हाँ बता रहा हूँ ना, देखो पहली बात ना, लोगों के बारे में नहीं सोचना, अपनी रोड के बारे में सोचना। अपन रोड इंजीनियर है ना, लोगों के बारे में बाद में सोचेंगे। अपना यदि रोड लैंड आ रहा है तो ऐसी बात करो, अपना तो नहीं आ रहा है लैंड। नहीं ये बोल रहा है जैसे मान के चलो हमने ये जमीन खरीदी रोड बाउंड्री से रोड बाउंड्री तक, हाँ अब यही तो कहना चाह रहे हैं ना, यहाँ से जमीन खरीदते तो जमीन सर खरीदने वाली बात ही नहीं आती सर, ये तो सर गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी को टेंडर देती है तो वो एक राइट देती है कि आपको हम सिर्फ इतनी जमीन दे रहे हैं, आपको कंस्ट्रक्शन करना है, इतने में करना है। वो कंपनी वाले टेंडर में वो देंगे। सुनो ये सुनो, प्राइवेट कंपनीज पहले आई या रोड बनना पहले स्टार्ट हुई? रोड बनना पहले स्टार्ट हुआ सर। गवर्नमेंट परमिशन देगा ही तो सर प्राइवेट कंपनी का इन्वॉल्वमेंट हो नहीं सकता। छोड़ो, एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यस सर। वो खुद रोड बनाता था पहले, पता है? हाँ सर पहले के टाइम, अब तो सारी कंपनी। हाँ, फिर उन्हें लगा कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, लोग खुद बना देंगे हमारे लिए रोड, तो हम उन्हें टेंडर दे देते हैं। सो बात ऐसी है कि राइट ऑफ वे के जो अंदर का जोन रहता है वो जोन गवर्नमेंट एक्वायर करती है, खरीदती है, ताकि हम इस जोन में रोड बनाएंगे, ठीक है? फिर प्लानिंग होती है कि कितने रोड की जरूरत है। अभी यहाँ से 7 मीटर की रोड में काम चल जाएगा, तो 7 मीटर, और हमने खरीद लिया है 60 मीटर। अच्छा ओके। हमने 60 मीटर खरीद लिया फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बार बार तो लोग सेल करेंगे नहीं, और जब बाद में सेल करेंगे तो और हाई रेट पर सेल करेंगे।
और नहीं फिर जब कंस्ट्रक्शन ही हो जाएगा तो फिर सेल करने की बात ही नहीं आती। हाँ, तो आपने क्या कर दिया, 7 मीटर कर दिया, ठीक है, तो 7 मीटर की रोड कर लिया। अब आपकी बात सुने आप योगेश, सर योगेश यहाँ से लोगों को जब पता चलेगा रोड तो यहाँ तक ये लैंड खाली है, तो यहाँ पर आकर अपनी छोटी सी दुकान बना लेंगे। बिल्कुल ऐसा आएंगे? होता है। होता है, फिर दुकान दुकान के ऊपर घर बना लेंगे, वहां पर बिजली का मीटर लगवा लेंगे, आधार कार्ड बनवा लेंगे और वो लैंड खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना? अब ये ना हो तो गवर्नमेंट को अब ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का भी। यस सर। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है अब पता है, 4 लेन रोड पे 2 लेन यहाँ पर बना देती है और 2 लेन यहाँ पर बना देती है और इनवाइट करती है बीच में आके दुकान बनाओ। कौन आएगा बीच में? कोई नहीं। कोई नहीं। ये जोन मीडियन की तरह एक्ट कर सकता है। इतनी सारी यस सर करेगी। करेगा। ट्रैफिकली सेपरेट कर दिया, 2 लेन भी बन गई और अब हमारे जोन को कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा और हमें वो जो बोलते हैं ना एक टर्म यूज करते हैं आप लोग, अतिक्रमण, तो कोई नहीं कर पाएगा, ओवर कंस्ट्रक्शन कोई नहीं कर पाएगा, तो हमें उसके कंस्ट्रक्शन को हटाना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा अभी तो बीच में 5 मीटर छोड़ देते हैं। 5 मीटर छोड़ना, अभी तो छोड़ देना। देखो 7 मीटर ये हो गया, 7 मीटर हो गया, कितना हो गया 14 मीटर। हमने 60 मीटर खरीदा था तो 14 मीटर ही इस्तेमाल हुआ। अरे मानो दोनों साइड पर 8-8 मीटर, 16 मीटर ही इस्तेमाल हुआ, तो 16 मीटर माइनस कर दो, बीच में पूरा जोन खाली। तो कई बार आपको देखने को मिलता है रोड के इधर पर ऐसा गड्ढा खोद देते हैं, ऐसा देखा होगा। यस सर। हाँ 2 लेन इधर से जा रही, 2 लेन इधर से जा रही, बीच में बहुत काफी उपद्रव खाली करते पड़ा। सर गड्ढा हाँ? गड्ढा खोदती है। अरे बाबा देखो इधर देखो, ये रोड का लेवल ऐसा है, इधर देखो, तुम सीरियस लेगा यार मैं। ये एम्बैकमेंट, उसके बाद ये ऐसा, ये एम्बैकमेंट, यस सर। दिस इज एम्बैकमेंट। वो दिखता है ऐसे कि गड्ढा खोद दिया आपने, वो एम्बैकमेंट है। फिर यहाँ से ये एम्बैकमेंट और ये एम्बैकमेंट, नहर बना दी है नेचुरल। अरे कोई ना, नेचुरल है। उनको अलग पानी बहाना है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो आप आप गए लोग को नहीं समझ में कभी आया, इस जगह? तो यस राइट सर। ऑफ वे का मतलब समझ में आया। और वो जो मैंने मीडियन के बारे में बात किया था, ज्यादा क्यों दिया जाता है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। यस सर। ठीक है, आप आगे बताइए। यस सर। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आपको, राइट ऑफ वे समझ में आया, यस सर। यस सर। यस सर। बिल्डिंग लाइन समझ में आया, यस सर। यस सर। कंट्रोल लाइन समझ में आया यस सर। यस सर। सभी को। यस सर। यस सर। चलिए, तो अब इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, वो सभी का पार्ट अपन कल यहाँ से राइट ऑफ वे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके सर। ठीक है, तो कल अपन मिलेंगे शाम के 5 बजे और आरसीसी की क्लास सेम टाइम पर। बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, चलिए ओके सर। मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना आप योगेश। यस सर। ठीक है, योगेश क्लास की रिकॉर्डिंग होती है क्या? हाँ होती है ना। तो जैसे कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसको कैसे एक्वायर करना है? मतलब नहीं वो नहीं देते, वो तो सिर्फ प्रूफ के लिए रखते हैं कि हमने क्लास ली है। अच्छा एविडेंस है, वो सर से बात की थी मैंने। अच्छा, मतलब हमें मिल नहीं सकती सर, ऐसा हो नहीं कि नहीं सिर्फ हमें, मतलब ऐसा नहीं परमानेंटली कोई इनका वेबसाइट हो जिसमें मतलब हमें 1 घंटे के लिए या फिर 1 दिन नहीं के लिए? मिलती, वो सिर्फ एविडेंस के लिए रखते हैं कि क्लास चल रही है। दिस इज ओनली फॉर, आप बात करें कॉलेज वालों से, दे कैन कर ली सर, कर ली। कर ली। एक टीचर थे, उन्होंने बताया था कि ये सर मिलेगी नहीं किसी को। तो सर ये भी तो कहना चाहिए कि हमारे जैसा बीच में मतलब कभी नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, मतलब सो मेनी प्रॉब्लम्स हो ही जाते हैं, क्योंकि जो वाली बात नहीं है। तो तो अभी मतलब सर वैसे कोई मुझे 2-3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, शादी है घर में सर, तो अब मैं सर क्लास ये नहीं बात ले तो सही है पाऊंगी। सर, प्रॉब्लम किसी न किसी को जाती है, सबको जाती एक है। ना एक आध दिन तो सर हो ही जाती है सर, कोई बहुत करके। बट सर आप लोगों को भी हो जाती है, मुझे भी हो सकती है, लेकिन यू हैव टू टॉक विथ योर कॉलेज, है ना, इट इज नॉट एट आवर एंड। सर लेकिन मतलब डाउनलोड तो आपके भी डिवाइस में होती होगी। नहीं नहीं, डिवाइस में, मेरे कैसे डिवाइस में हो जाएगी, मेरे सर डिवाइस में होगा। एक बात बताइए, अभी मैं सर अभी पिछली क्लास में सर 15 मिनट के लिए मैं होस्ट बना था, तो 15 मिनट की रिकॉर्डिंग मेरे लैपटॉप में है सर। ना, मेरे लैपटॉप में तो है नहीं रिकॉर्डिंग। ऐसे नहीं कैसे हो सर, सकता जैसे है? आप मेरे होस्ट में तो सर बनते हो 15 सर मिनट तो की उसमें है। आप रिकॉर्ड कर सकते हो। लीव इट, सुनो मेरी बात, दोनों Yes, sir. सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो मुझे बोलना, मैं आप लोग को एक दिन अलग मीटिंग रूम बना के पढ़ा दूंगा। ठीक है,
ओके सर, Yes, एक्चुअली sir. क्या होता है पर्टिकुलर कोई रिकॉर्डिंग का क्लास। क्या करोगे, लाइव में मजा है, रिकॉर्डिंग में लाइव मजा नहीं। मजा तो लाइव में Yes, सर, ये बात बिल्कुल तो सर, सही मजा है। लाइव ना? में है, बट कभी कोई यदि ऐसा प्रॉब्लम हो आरसीसी में जाती है, प्रॉब्लम कभी कहीं होगा, अर्जेंट जाना पड़ता है, तो इसलिए सर ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन आरसीसी, है ना, और कुछ टाइम के बाद हाईवे में, यू कैन टेल मी, आई विल प्रोवाइड यू योर लिंक ऑफ माय वीडियो, आप उसको देख लेना, ठीक है। ओके सर। यस सर, मेरी सर ट्यूसडे वाली क्लास में सुबह यूट्यूब पर छूट तो गई सर थी का सर। भंडार पड़ा है सर। हाँ, यूट्यूब पर तो बहुत होगा, लेकिन उसके अलावा नहीं, आप ही का आपको, नाम से पड़ा है, हाँ जी, आप ही का पढ़ाना, आप ही ने बताया था ना अभी। हाँ हाँ हाँ, निलोत्पल धाकड़ आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको जी कर यूट्यूब लिया, पर। भंडार पड़ा है उधर। अच्छा, भंडार तो पड़ा। आपने बोला ट्यूसडे का कुछ, तो मुझे टॉपिक बताओ आप, मुझे टॉपिक सेंड करो, मैसेज करो, आई विल शेयर वीडियो। ओके सर, मैं आपको शेयर कर दूंगा उस पर, तो आप ट्यूसडे ओके सर। सर कल की टाइमिंग क्या रहेगी सुबह की? सब सेम है, सब मॉर्निंग सेम की सब। सेम रखते हैं, दिवाली के बाद चेंज करेंगे यार, या दिवाली के बाद ही चेंज करेंगे, ठीक है। यस सर ये 8 बजे तक शाम को दिक्कत देता है सर, घर वाले दिमाग खाते हैं। यस सर, बिल्कुल सर, दिवाली तो के ऑब्वियसली 3 घंटे तो लेनी अभी पड़ेगा देखो क्या है कहीं ना, भी तो। देखो कुछ दिनों की बात है, अभी जब कॉलेज चालू हो जाएगा ना, तब कोई कुछ नहीं खाएगा। सर आप ऐसा कीजिए सर, दिवाली टाइम पे सर थोड़ा सा टाइम कम कर दीजिए, क्योंकि सर थोड़ा सा घर में भी तो 4 से 7 ठीक है ये सर, आई 8 चल रही है, बहुत सीधा ज्यादा बोलो बात काम है। पे लगे हो। ठीक है, सुनो अभी नहीं नहीं, 12 काम से, तो सर मेरी लगे बात नहीं है, सुनो, लेकिन थोड़ा टाइम मेरी घर में भी बात देना सुनो, पड़ता है यार। अरे मेरी बात सुनो, तब फिर मेरी बात सुनो, 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में ना टाइम अपन अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो कल का तो वैसे ही रखते हैं, परसों से कर लेंगे, ठीक है, ये समय। सर सर परसों कल सर रख मस्त दीजिए, सर। सर यस भैया Yes, उठिए sir. सर शाम को। यस अब परसों से ठीक रख है लेंगे, सर। ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है सर, सर। गुड नाइट। सर कल तो सुबह 8 बजे है ना? हाँ 8 से हाँ, 10। कल ठीक सुबह है 8 ठीक बजे। है, आप कल ओके, डिसाइड करेंगे, ठीक है। बाय बाय, से गुड थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। Good night, sir. नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।